चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का अध्याय कौन सा है? घातांक एवं करणी। ठीक है ना। देखो घातांक एवं करणी में हम लोग पहला टाइप पढ़ेंगे वर्गमूल तथा घनमूल ज्ञात करना। दूसरा क्या पढ़ेंगे? करणी के जोड़, घटाना, गुणा, भाग पर आधारित प्रश्न। ठीक है ना। आज हमारे जो है वो है, देखा जाए तो पहला है वर्गमूल घनमूल ज्ञात करना और उसमें क्या है? करणी पर आधारित जोड़, घटाना, गुणा, भाग के प्रश्न। ठीक है ना। करणी के जो प्रमेयीकरण के प्रश्न रहेंगे वो लोग हम लोग सरलीकरण पढ़ेंगे। क्या हम लोग पढ़ेंगे? उसको सरलीकरण पढ़ेंगे। ठीक है ना। बाकी जो उसके प्रश्न रहेंगे वो यहाँ पढ़ेंगे। किसमें? हम लोग घातांक एवं करणी में। जैसे कि देखो आज का हमारा पहला प्रश्न है। तो क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ध्यान से देखा जाए तो है ना, गौर करते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि 34 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। मतलब इसका वर्गमूल बताना कितना होगा। ठीक है ना। देखो जिसको 34 का स्क्वायर याद है वो तो सिंपल बात है, जिसको नहीं याद वो कैसे लगाएगा? ध्यान समझ लो। यहाँ लिखा है ए स्क्वायर, यहाँ क्या लिखा है? बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता क्या है? ए प्लस बी ए माइनस बी। पहले घटा दो, 34 से 16 गए कितना आ जाएगा हमारा? 18 गुणे प्लस कर दो, ए प्लस बी होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। भाई फार्मूला हमारा ये तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या होता है? तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, अगले ब्रैकेट में क्या होता है हमारा? तो ए प्लस बी। इसी को लगा दे रहे हैं। एक बार क्या कर दिए? ए माइनस बी। अब हम लोग क्या कर देंगे? ए प्लस बी। जोड़ दो, 34 16 50। सही है कि नहीं? सही है। गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 18 पंचे 90, 900। और 900 किसका वर्गमूल होता है? तो 30 का। 30 क्या हो जाएगा हमारा आंसर? सबको बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर डाउट तो नहीं है ना? इसका सवाल लगा देंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसका कहा गया था वर्गमूल बताओ, है ना। पूरे क्या कर देंगे? वर्गमूल कर देंगे। सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया है? आगे बढ़ा जाए सवाल। अब क्वेश्चन नंबर 2 सब लोग देखेंगे और लगाएंगे। ट्राई करो। मिश्रित करणी रूप ज्ञात कीजिए। क्या बोला गया है? मिश्रित करणी। मतलब जो हमारा करणी दिया गया है इसका फैक्टर कर लीजिए। कितना दिया गया? देखो 1350 किससे जाएगा? हमेशा बताया मैंने, आभास संख्या से करणी करते हैं। किससे करते हैं हम लोग? अब देखो जिसको याद रहता है, ठीक है ना, बढ़िया से गुणा वो जल्दी कर सकता है। जिसको नहीं याद वो हमारी तरह आराम से लगाएगा। ठीक है, से आसानी से आ जाएगा। जैसे हर बच्चा कर पाएगा, है ना। जिसको लर्न रहता है वो जल्दी कर लेता है, उसको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जिसको नहीं आता एकदम नहीं आता है वो बढ़िया से यहाँ सीखेगा। पहले किससे काटो? आभास संख्याओं से। 2 छंग 12, 2 7 14, 2 पंचे 10। अब दूसरे तो कटना है नहीं है। अब किससे कटेगा देखा जाए तो? 5 से कि 6 से? 5 से कट जाएगा। 5 से काटो, 5 का नम 5 बचे कितने? 17, 5 3 15, 5 50 25। अब काटो किससे कटेगा? तो 5 से भी कट जाएगा। काटो कितना जाएगा? तो 5 दूनी 10, 5 50 25। अब किससे कट जाएगा? 5 7 35 भाई 7 आ जाएगा ना। अब काटो से कट जाएगा। देखा जाए तो 3 से कट जाएगा। 3 9 27 और 3 त्रिका 3 का नम 3। अब देखो जिसका पेड़ बन जाएगा वो तो हो जाएगा बाहर, और जिसका पेड़ नहीं बनेगा वो रहेगा अंदर। ये तो बताए थे। देखो 5 का 2 जोड़ा बन गया तो 1 5 हो गया बाहर। 3 का 1 जोड़ा बन गया तो 1 3 भी हो गया बाहर। अब इस 3 का जोड़ा नहीं बना और इस 2 का, है ना। क्या कर देंगे? 3 दूनी 6। 6 को कहाँ लिख देंगे हम लोग? करणी में। समझ में आया क्या ना? एकदम आराम समझाता हूँ। देखो क्या हो जाएगा हमारा? 5 3 15 और करणी में 6 कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर। सबके बाद समझ में आई कि नहीं आई? मिश्रित भिन्न लिखना, करणी लिखना है कि नहीं आया? सिंपल से फैक्टर करोगे, जिसका जोड़ा बन जाए उसको बाहर और जिसका जोड़ा न बने उसको करणी के अंदर। समझ में आया कि नहीं आया? ये देखो आराम समझा के आराम से करवा रहे हैं। ठीक है नहीं? ध्यान देना कि हमेशा भाग आभास संख्या से करना। ठीक है ना। आभास संख्या से चाहे 3 से कर लो चाहे 5 से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। बस इतना ध्यान रखना कि आभास संख्या से करना। बाकी तो हम करने के में इकट्ठा कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन आभास संख्या सबसे बेटर होता है। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3, इसको कितना लोग लगा लोगे? इसको भी क्या कह रहा है? धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। मतलब पूरे क्या लगा दो? अंडर रूट। अब वो फिर क्या लिखा है? ए प्लस बी ए। क्या होता है सूत्र? ए स्क्वायर माइनस का लगा दो, रूट लगाओ।
ए का मतलब कितना का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2√3 का स्क्वायर कर रहे हैं। देखो क्या समझो कैसे स्क्वायर करेंगे, 2√3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर क्या होता है, तो कितना होता है हमारा 3, तो 4 3 12 है ना। कितना हो जाएगा, 36 से 12 गए तो 24। 24 का अब देखो यहाँ कैसे लिखा है, मिश्रित करने में लिखा है ना। तो मिश्रित करने कैसे बना दोगे, तुरंत 24 का, जिसको नहीं आता ऐसे सिंपली फैक्टर करेंगे। 2 बार हम 24, 2 छंग 12, 2 ताई 6, 3 का नाम 3, किसका देखो जोड़ा बन गया, तो 2 का जोड़ा बन गया है, तो 2 हो गया बाहर, और किसका जोड़ा ही बना है 2 ताई 6 का, 2 ताई 6 क्या हो गया हमारा अंदर। कहाँ लिखा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर डी। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिंपल किससे लगाए हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डाउट तो नहीं है ना। आगे बढ़े फिर हम लोग, इसको लगाओ, क्या लिखा है, √20 25 का मान बताओ। सबको सिखाए थे 5 किसके आखिरी में आता है, तो 5 के, और 20 किसके वर्ग के बीच में आता है, तो 4 और 5 के छोटा लिखा जाता है। कितना लिखोगे सिंपली 45, 45 माइनस हो जाएगा। ये बताए थे रूल जब सिखाए तो क्या बताए थे बेसिक क्लास में, कि 5 किसके आखिरी में आता है, केवल 5 के, तो 5 तो साफ के साफ लिख जाए। अब जोड़ा बनाने के बाद मैंने बताया था अगला जोड़ा कितना हमारा है 20, और 20 के लिए क्या करेंगे हम लोग, गौर किया जाए तो किसके बीच में आता है, तो 20 आता है 16 और 25 के बीच में, तो आता है 20। 16 वर्ग होता है 4 का, 25 होता है 5 का। हमने क्या था, छोटा लिखा जाएगा, छोटा कितना हमारा है 4, बस। समझ में आया क्या ना, कोई डाउट तो नहीं है ना। बताओ मुझे सिखाए थे, सवाल कई सवाल करवाए थे। आगे बढ़े अब हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर ये लगाओ सब लोग, वो बढ़िया सवाल है। देखो समझो, पूछा गया है कि इसके वर्गमूल में, मतलब कितना वर्गमूल हमारा गौर किया था, 18769 के वर्गमूल में कितने अंक निहित हैं। मतलब जब वर्गमूल करोगे तो कितने अंक वाले संख्या आएगी, है ना। ध्यान से देखो, इसके लिए करना क्या होता है, कुछ करना नहीं होता, जोड़ा बनाओ 2 का दाएं तरफ से, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा बने है ना, तो 3 अंक निहित होंगे बस, केवल। समझ में आया क्या ना, जितने जोड़ा उतने अंक। अरे कोई दिक्कत नहीं, दाएं तरफ जोड़ा 2 जोड़ा बने नहीं बने हैं, तो बस 1 3 हुए कि नहीं, 1 बना लास्ट में, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया क्या ना। अब जैसे कि हम तुमको एग्जाम्पल करा दे, जैसे कि लिखा है 121 का जोड़ा बने, 1 2 कितने होता है, 11 तो होता है, 2 अंक तो आए है कि नहीं, ज्यादा अंक आ गए, सही है ना। आगे बढ़े हम लोग। आगे सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा, मान बताओ कौन लगा पाएगा। कर लो भाई, a माइनस बी, a प्लस बी से कर लो, तो 20 से 4 गए, 16 गए तो 4, और 16 20 कितना होता है हमारा, तो जोड़ दो 36, 36 से क्या कर दो वर्गमूल, कितना हो जाएगा 144। 144 किसका होता है, तो 12 का, बस आंसर हो गया। चाहो तो ऐसा भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं, चाहो तो ऐसा लगा सकते थे। 20 के बाद कितना होता है 400, और 16 कितना होता है, 16 होता है बताओ 256, शाबाश। घटाओ कितना आ जाएगा, 144 फिर तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12। चाहे वैसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, जो तुम्हारी इच्छा हो। समझ में सो गया है कि ना, किसी डाउट तो नहीं है ना, ये बता डाउट हो तो आगे बढ़ा जाए सवाल। बताओ कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। पूर्ण वर्ग के लिए क्या बताए थे कि अंतिम अंक क्या नहीं होना चाहिए। अंतिम अंक बताए थे 2 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, 7 नहीं हो सकता है ना, और केवल एक 0 नहीं हो सकता है। अगर होंगे 2 0 होना चाहिए, है ना। तो देखो इसमें कौन सा रूल फॉलो करता है, अंतिम अंक वाला रूल कौन फॉलो करता है, तीसरा नंबर, बस ये सही हो जाएगा, ये नहीं हो सकता है ना। अगर अंतिम अंक 2 है, 3 है, 7 है, एक 0 हो, 2 0 नहीं, सिंगल 0 हो, ठीक है ना। अगर एक 0 हो तब की बात है ना, 2 0 लिखोगे तो सब एक 0 लिखा। जब सिंगल 0 होगा तो वो क्या होगा, हमारा पूर्ण वर्ग नहीं होगा।
सब क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं सवाल में ना? आगे बढ़ा जाए सवाल। अब सवाल नंबर 8, 90 का वर्गमूल किसके बीच होगा? किसके बीच होगा? तो 9 और सिंपल भैया, 9 का होता है 81, 10 का 100, इन्हीं दो के बीच में तो 90 आ रहा है, क्या हो जाएगा? 9 और 10 के बीच। किसी डाउट तो नहीं है ना सवाल में? आगे बढ़ा सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितना होगा? क्या होगा? केवल 2 ना? सब क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कि -2 भी होगा? नहीं, अगर वर्ग कहता है तो 4 होता है, -2 का 2 का, लेकिन वर्गमूल में केवल प्लस का 2 होता है। ठीक है नहीं? ध्यान रखना। अगर -2 कर देंगे तो क्या सही आ जाएगा? देखो नहीं, देखो तो बालक तुम्हारे अनुसार नहीं। देखो जैसे कि हमारा लिखा है 2 अथवा -2, ये सही है। देखो समझो कैसे। देखो 4 लिखा हुआ है, ठीक है नहीं? अगर हम 4 को तोड़ते भी हैं, है ना, तो जब भी वर्गमूल निकालते हैं उसके प्लस माइनस दोनों आंसर आता है। क्या उसका आंसर आता है? प्लस माइनस दोनों। तो ये प्लस माइनस 2 होता है। कितना हमारा होता है? प्लस माइनस 2। ठीक है नहीं? मतलब अगर हम लोग +2 का वर्ग करेंगे तब भी 4 आएगा, अगर -2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? तब भी हमारा 4 आएगा। तो चाहे +4 का करो चाहे ऐसे करो, दोनों हमारे आंसर सही होते हैं। ठीक है नहीं? समझ में आएगा ना? इसलिए क्या आपका हो जाएगा? 2 अथवा -2। ठीक है नहीं? समझ में आएगा? बताए कि नहीं? इसलिए क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी से हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट, लगाओ हल करो। देखो लगाओ a + b -b। पहले घटाओ फटाक से, कितना हो जाएगा? -b लगाओ तो 288 आया है। सही आया कि नहीं आया है? जोड़ो, कितना हो जाएगा जोड़ने पर? कितना आया? जोड़ो, 6 4 10, 5 4 9 1 10, 5 2 7 7 1 8। सही है कि नहीं? सही है। सबका आया कि नहीं सर? आया तो सही है ना? 800। अब देखो इसका क्या बनाना, हमको वर्गमूल निकालना है कि नहीं? हमें 800 का वर्गमूल नहीं पता है, लेकिन 400 का वर्गमूल पता है। है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, ध्यान दो, 288 गुणे 2 गुणे 400। अब 400 कितना होता है? 20। तो 20 हो गया हमारा बाहर। इसका मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 288 दूना 2 8 16, 2 8 16 1 17, 2 4 576, है ना? और 5 किसका होता है? 24 का। क्या मिल जाएगा हमें? 24 गुणे में 20। ये 20 तो बाहर आ गया ना पहले से, है ना? गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? तो 2 0 के 0 और 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 400। सबको समझ में आएगा ना? ऐसे तोड़ के भी हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है ना? पेयरिंग करके समझ में आएगा कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 11। निकल भी कितना होना बताओ जरा, कितना लिखा है वर्गमूल? सब लोग लगा लेंगे। 142 8 8 4 पेड़ बना लो, बताओ कितना होगा इसका वर्गमूल? सबको सिखाए थे। भाई 8 के अंत में 4 आता है तो 8 सब में लिखा है, 8 तो फिक्स हो गया है ना? अब ये देखो, ये वाला किसके वर्ग के बीच में हमारा आता है? देखो चेक करो भाई, तभी तो मालूम चलेगा, है ना? लगाओ वर्ग, देखो देखो करो वर्ग। हाँ तो तीसरा ग्रंथ की होगा केवल, आगे निकाल लो, आ जाता है। कितना देखो लिखा है? 36 लिखा है, 37 लिखा है, 35 लिखा है, 38 लिखा है, सबको निकाल लो। देखो गुणा का डाउन क्या जाता है तेजी से। अरे हल करोगे तभी तो दिमाग में लर्न होगा, है ना? एक बार गुणा करके देख लो, जिसका इसका आ जाएगा तो उसको दिमाग में लर्न हो जाएगा। किसके बीच में आता है? एकदम परफेक्ट लिखा है, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना? अगर परफेक्ट लिखा हो तो कोई दिक्कत तो होती ही नहीं है। एक बार जल्दी सब लोग एक एक का डाउट से, और सब एक बार निकाल डालो, तुमको लर्न भी सिलेक्ट हो जाएगा। देखो सवाल का तरीका, मेथड ये बढ़िया है कि अगर एक बार आप लगाया और नहीं आया है और लगाने के बाद में आ गया है तो जान लो कि वो आपका लर्न हो जाता है। हम देखें नहीं, सवाल ही लर्न हो जाता है हम लोग पूर्णतया।
आपको इतना करना है कि इनका वर्ग निकालना है, केवल 2 का, किसका वर्ग इसके बीच में हमारा आता है। निकालो। 35 का तो 1225 होता है तो कंफर्म है, पर ये तो बहुत पीछे है कि नहीं। 36 का निकालो, 37 निकालो, 38 निकालो, कितना होता है निकालो भाई। 36 का वर्ग निकालना क्या जाता है। 6 का वर्ग कर दो, 6 छंग 36, 6 3 18, 18 था ना, 18 2 6 3 18, 18 2 36, 36 3 39 हो गया, फिर 3 3 9, 9 3 12, 36 का 12 96 होता है, बहुत पीछे, तो ये भी नहीं सही ना ये भी सही है। बचा क्या 37 और 38, 38 का निकाल लो, 38 का निकाल लो, आगे जाएगा खुद ही मालूम चल जाएगा, पीछे जाएगा खुद ही मालूम चल जाएगा, है ना। सिंपली कितना जाएगा 8 है 64, और फिर 8 3 24, 24 2 48, 48 और 6 54 के 4, 3 3 9, 9 5 14, ये अधिक चला गया ना, अर्थात ये भी सही नहीं होगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से जाएगा। समझ में आया क्या ना। ये थोड़ा सा बड़ा दे दिया गया है, लेकिन आपको मेथड तो पता है क्या नहीं। अंतिम में 4 लिखा है, 8 तो कंफर्म है, अब हमें केवल 2 चेक करने थे। अब हमने भाई अभी इतना पास लिख दिया तो आपको सब चेक करना पड़ेगा। ये तो हमने कहा था 40 तक वर्ग याद कर लेना, जिसको याद होता फटाफट बता लेता, लेकिन हमने आपको सिखाने के लिए से पूरा मेथड आराम से कराया, ठीक है नहीं। आगे बढ़ा जाए। अब क्वेश्चन देखोगे 12, बताओ वर्गमूल कितना होगा। पेयरिंग बना लो फिर से, 2 2 है ना। अब हमको इतना लाना है क्या 98, भाई 6 तो नहीं होगा कंफर्म है, ये तो गलत है साफे साफ, क्योंकि 7 7 49 होता है, 70 के आसपास वाला होगा, है ना। अब तुम 73 का निकाल लो, कब निकाल लो 73 का। अगर 73 वाला आगे चला गया तो कैंसिल हो जाएगा, नहीं 72 वाला चल जाएगा। कौन सही है, कंफर्म है। 73 निकाले कितना हो गया, तो 3 3 का 9 और 7 3 21, है ना। 21 दूना 42 के 2 हासिल 4, 7 7 49, 49 4 53, आगे चला गया ना। ये कौन सही मारा 72 वाला सही है। कंफर्म है क्या नहीं कंफर्म। देखो 6 7 7 49 ले होता है कि नहीं होता, 51 लिखा है, अर्थात 7 ऊपर जाएगा, है क्या नहीं। तो 6 और साफे साफ काट देना है हमको। 73 का देख ले कितना आता है हमारा, 53 29 आया, ये भी आगे निकल गया। क्या मन से कौन होगा हमारा 72 वाला सही है क्या नहीं। एकदम से सब समझ आ रहा है क्या आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट सवाल, इसका बताओ, ये तो आसान वाला है, ये तो कम अंक वाले हैं। 2 2 1 4 6 किसके आखिर में बताया गया था, 4 एंड 6 के। अब इसका निकालो 342 किसके वर्ग के आसपास आता है, 19 20 18 19 18 कितना होता है 324, 19 कितना होता है 361, किसके पास में अधिक है, किसके पास में अधिक है। अरे सिंपली 18 तो लिखा जाएगा, सिंपली 18 की जगह तो लिखा है, क्या है परेशान हो रहे हैं हम लोग। छोटा लिखना जाना वैसे भी कंफर्म है ना। ये तो पढ़ाए थे कि जिसका अंत में अंक हो, 6 किसके अंत में आता है वर्ग करने पर, 4 और 6 क्या आता है ना। उसके बाद लिखा कौन जाता है, जिसका वर्ग इससे छोटा होता है। छोटा किसका होता है 18 का, 19 ज़्यादा होता है, तो 18 लिखा जाएगा। अब देखो 18 क्यों लिखी जगह तो लिखा है, तुरंत सही कर देंगे, है ना। अब 2 जगह लिखा होता 18 4 18 6, तो परेशान होते कि 4 आएगा 6 आएगा, है कि नहीं। कन्फर्म हुआ सबका, कन्फर्म हुआ। अब सवाल देखो नेक्स्ट 40 नंबर, तो लगा लोगे भाई। 81 लिखा है, 118 लिखा है, तो 1 किसके आखिरी में बताया था, 1 और। अब देखो 118 किसके पास में है भाई, 110 का स्क्वायर होता है 100, 11 होता है 121, तो 11 के पास में है तो बड़ा लिखा जाएगा 9, और छोटा ये कितना हो जाएगा 100। कहाँ लिखा है, समझ में आया कि नहीं, ये सिखाए थे। कंफर्म है, कंफर्म है कि नहीं कंफर्म। आगे सवाल बढ़े, फिर इसको लगाओ। अच्छा हमारा पहले टॉपिक यही है, वर्गमूल ज्ञात करना और घनमूल ज्ञात करना। लगाओ जरा, 2 का पेयर सिंगल। अब फिर 1 किसके आखिरी में आता है, तो 1 आता है, 1 और 9 के। अब 110, 2 किसके पास है 10 के पास है ना, 100 के पास, छोटा लिख दो
कितना हो जाएगा 101, सिंपली से खत्म है ना, डाउट उसी को है नहीं। आगे सवाल बढ़ा जाए, इसका लगाओ फटाक से। 9 किसके आखिरी में पढ़ाया था, 3 और 7, कितना देखना 75 किसके वर्ग के पास आता है, 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81 किसके पास में है, 81 पास में है कि नहीं है, तो कितना लिखा जाएगा 7 और छोटा से क्या होता है 64 मतलब 8 7 वर्ग हो जाएगा, बस खत्म। ये तो पढ़ाए थे, है कि नहीं। देखो छोटा वर्ग 8 का होता है, बड़ा वर्ग 9 का होता है। अगर बड़े वाले के पास है तो बड़ा वाला है ना, उसके बाद छोटा तो उसे लिखा जाना कन्फर्म है। सबका कन्फर्म है कि सवाल का नहीं कन्फर्म है। आगे बढ़ा दे सवाल पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताओ। कितना होगा, सी ऑप्शन कि डी ऑप्शन, तो भैया ये किसके बीच में है, तो 81 और 100 के बीच में है। तो 81 क्या लिखो छोटा 9, और ये किसके है 9 इसी के पास में तो है, ये है तो 9 इसका भी कि 1 होगा। देख लो भाई फिर से देख लो देखो 1 किसके आखिरी में आता है, 1 और 9 के। अब 82 जो है 100 के पास में 81 के पास में है, 81 के पास में है ना, तो छोटा लिखो 1 और इसका कितना हो जाता है 9, क्या हो जाएगा हमारा आंसर 91। कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर बी सही है, डी नहीं सही होगा, ध्यान रखना है 91। अगर 100 के पास में होता है 81, कौन सा होता है हमारा, होता है डी से हो जाता है। समझ में आया क्या नहीं भाई, 82 हमारा 81 के पास है तो छोटा अंक लिखेंगे, समझा बताए थे। अगर बड़े वाले के पास होगा तो बड़ा वाला अंक, छोटे के पास होगा तो छोटा वाला अंक। यहाँ तो 9 तो कंफर्म हो गया, आगे 9 लिखा जाए, पर 9 दो ऑप्शन में है ना, 91 और 99। तब देख लेंगे 82 है किसके पास, अगर 81 के पास में है तो छोटा अंक, अगर 100 के पास में होता तो बड़ा अंक। कंफर्म सवाल है कि नहीं कंफर्म। आगे बढ़ा सवाल। अब सवाल नंबर ये देखो, फर्स्ट वाला 64 गलत, 64 6 का वर्ग 36 होता है, 62 तब भी गलत, 6 का वर्ग 36 होता है, 32 से लिखा है। ये देखो पहले तो अंतिम में क्या लिखा है, पेयरिंग करो, 4 आता है, 4 किसके अंत में आता है 2 और 8 के। अब 33 किसके बीच में देखो आता है, तो 25 और 26, 36 भी आता है कि नहीं आता है। 25 क्या लिखा है किसके पास है, 36 के पास में 25 के पास में, बड़ा वाला लिखो, फिर बड़ा अंक लिखा जाएगा 8 और 25 का 5 कितना हो जाएगा हमारा 58। कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है। हाँ भाई सवाल तो गौर से देखो। नेक्स्ट सवाल लगाओ, ये सवाल कितना लिखा है पेयरिंग में, 18 31 84। पेयर बना लो बड़ा तेजी से। 84 4 किसके आखिरी में आता है, 2 और 8 के, तो ये तो 2 साफे साफ कट गए, है क्या नहीं। बचे 2 43 और 42। आप 43 का निकाल लो सिंपली, कितना होता है ना, 43 का भाई वर्ग से निकालते 43 का, कितना कम है ये 50 से, 7 कम है तो 7 7 49, 25 7 गए तो 18 18 49, इससे ज़्यादा है कि कम है, इससे ज़्यादा है ना, अर्थात क्या होगा हमारा छोटा हो जाएगा, कौन जाएगा हमारा 42 8, बस खत्म। सही है ना, कंफर्म है ना। अगला क्वेश्चन देखो जरा तेजी से। भाई तुमको ये हम रूल पढ़ाए थे, याद सबको याद ना होगा कि 40 से 50 के बीच वर्ग कैसे निकालते हैं, समझ लो। देखो कैसे निकालना है, 41 का 42 का, सब लोग आज समझो, इसको समझ लोगे तुरंत समझ में सबको आ जाएगा, है ना। आज सबको समझा दे थोड़ा सा और, है ना, ये भी एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं लोग। देखो 50 तक, फिर यहाँ देख लो 51 से, है ना, 51 से 60 तक का वर्ग, मतलब जबान पर रटा रहेगा, बस केवल देखना रहेगा बस केवल तुमको, ठीक है नहीं। सवाल देखते हैं वहाँ बता दो किसका वर्ग है, समझ में आया सब क्या है कि नहीं।
देखो समझो, पहली बात ये कम कितना है 50 से, 9 कम है तो 9 का वर्ग कर दो 81। अब जितना ये कम है उतना 25 से कम कर दो, कितना जाएगा 16, 16 81 हो गया। इसका निकालना है कितना कम है 50 से, 8, 8 वर्ग कर दो कितना हो जाएगा 64, 25 से 8 कम कर दो 17, बस खत्म। इसका वर्ग निकालना है कितना कम है 7 कम है, 7 का वर्ग कर दो कितना हो जाएगा 49, 25 से 7 कम कर दो 18। कितना कम है 6 कम है, 6 का वर्ग 36, 25 से 6 कम कर दो बस। इसके लिए कितना है 5, 5 कम है ना, 5 का वर्ग 25, और ये क्या करो 25 से 5 कम कर दो 20। कितना है 4 कम है, 4 का वर्ग 16, 25 से 4 कम कर दो 21, 16। समझ में आया कि ना, डाउट तो सिर्फ नहीं है ना। जैसे इस प्रकार यहाँ कर रहे हैं, कितना कम है 3, 3 का वर्ग 9, और 25 से 3 कम कर दो 22। इसी प्रकार 48 का कितना कम है 2, 4, 2 कम कर दो कितना हो जाएगा 23, यह कितना हो जाएगा 24, 01, और ये पूरा 2500। ठीक है ना। यहाँ देखो कितना अधिक है, ये 1 अधिक है ना, 50 1 अधिक है, 1 का वर्ग कर दो 01, 25 में जोड़ दो अब 26। कितना अधिक है 2 अधिक, 2 का वर्ग कर दो 4, 2 25 में जोड़ दो 27। कितना अधिक है 3 अधिक है, 3 का वर्ग कर दो 9, 25 में 3 जोड़ दो। समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है। 4 अधिक है, 4 का वर्ग 16, 25 में 4 जोड़ दो। कितना है 5 अधिक है, 5 का वर्ग 25, 25 में 5 जोड़ दो। अब निकाल लो, निकाल के बाद उस पर निकाल करो। कन्फर्म है ना, कन्फर्म। तो उस प्रकार कितना हो जाएगा हमारा 42, 8। समझ में सब क्या है कि ना, कन्फर्म सबका होगा कि नहीं कन्फर्म हुआ। इसको एक बार देख के नोट कर लेना फिर जा करके। अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसका वर्गमूल बताओ कितना लिखा है 625, पैर बना लो। 25 का आखिरी में 5 आएगा तो कन्फर्म है। अब 600 का वर्गमूल किसके पास होता है, देखो 25 का 625 होता है, 25 से कम कर लो फिर 24, तो बस 245 हो गया। वर्गमूल निकालना थोड़ा है परफेक्ट स्क्वायर का, जैसे हम विधि सिखाए उसे सीखे जाओ, एकदम आसानी से लगा लोगे। कन्फर्म है ना, कन्फर्म। सवाल नंबर 21 देखो, 16 किसके आखिरी में आता है 4 और 6 के। अब किसके पास है ये 100 के पास है कि 21 के पास है, छोटा लिख दो तुरंत है, कितना जाएगा 4, 104, बस खत्म। भाई छोटा 10 तो लिखा ही जाएगा ना, इसका छोटा 4 तो 4 हो गया। समझ में वगैरह क्या रहा है एकदम विधिवत से लिए बेसिक पूरी क्लास मैंने बहुत आराम से तुमको 3.5 घंटा मैंने पूरी मैराथन क्लास पढ़ाई है। पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई, 3.5 घंटा मैंने आपको केवल वर्गमूल घनमूल कैसे निकाल लेंगे, 60 तरीके कैसे निकाल लेंगे, धीरे धीरे सब सिखाया मैंने, है ना। आगे बड़े सवाल बढ़े हैं। आप देखो नेक्स्ट सवाल, इस पे वर्गमूल लगा हुआ है, बताओ 49 लिखा हुआ है, किसके कौन आता है 3 और 7। अब देखो 372 किसके पास में आता है 19, 20, 361 के पास है कि 400 के पास है, 19 के पास है ना, छोटा लिख दो तुरंत 193, कहाँ लिखा है। अगर इसके पास होता 97 होता, और किसके पास है 61 के पास है तो 93 है क्या नहीं। सब पूरा विधिवत सिखाया था मैंने, सब क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब सवाल देखो नेक्स्ट लगाओ, गुणा सिखाया था मैंने, क्या होता है गुणा में, दोनों का मल्टीप्लाई। 54 कब आता है 9 छंग, और ये भी 6 का गुणा हो जाएगा, तो 6 का एक पेड़ बन गया, 6 हो गया बाहर, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो 6 त्रिक, बस खत्म। कंफर्म है क्या नहीं कंफर्म, कोई डाउट तो नहीं है ना। सवाल बढ़ा जाके, सवाल नेक्स्ट, ये सब तुम लोग को बाएं हाथ का खेल है, बताओ कितना होगा।
3 होगा क्या? 3 तो ऐसे भी नहीं होगा, आखिरी में 1 लिखा है, 3 के आखिरी में 9 आता है ना। निकालो वर्गमूल कितना हो जाएगा। 81 तो पता है हमें, 1 या 9, एक है ये नहीं, केवल 90 वाला देखो। 252 किसके आसपास आता है? 15 के, हाँ ना। तो कहाँ लिखा है? 159। बस खत्म, आगे बढ़ देखना ही नहीं है। तुम लोग कितना बढ़िया सिखा दिया है कि फर्जी परेशान होना ही नहीं है। 15 का वर्ग से छोटा होता है 225, 256 किसका होता है? 16 का। 15 तुम लगा 159, ठीक हो गया। बढ़िया के सवाल। अब नेक्स्ट सवाल देखो, वर्गमूल घनमूल जितने रेलवे क्वेश्चन आए हैं सब उठा डाले हैं मैंने एक तरफा। बताओ 4 किसके आखिरी में आता है? 2 और 8 के। डायरेक्टली 2 के नहीं, 2 मार दो, 2 और 8 के आता है। अब देखो पटाख से 2 का पैर यहाँ, 2 का पैर यहाँ ना, 2 1, अर्थात 219 किसके आसपास आता है? देखो जरा, 16 और 15 के बीच आता है। 14 और 15 के बीच, 14 15 के बीच आता है। 14 वर्ग 96, 15 225 किसके पास में लिखा है? 15 के पास लिखा है ना 225। तो बड़ा अंक लिख दो तुरंत है, 8 इसका छोटा 14 148। बस खत्म। हाँ भैया 16 का होता है 225, 16 का होता है 256। बड़ा लिखो छोटा लिखोगे तो 15। तो कहाँ 1 लिखे हैं? 9 लिखे भाई, 1 कहाँ लिखे हैं? 1 और 9 होता है इसका, इसी का लास्ट वाले का आखिरी अंक। तो 1 9 लिखा है, 90 तो लिखे हैं बड़े अंक के पास वाला, छोटा कहाँ लिखे हैं? 1। सही है ना। आगे तो सवाल ये वाला भी हो गया है। 25 26 एक तरफा सारे में उठा कर लेके आया हूँ पूरे, एक भी छोड़े नहीं मैंने। बताओ कितना होगा वर्गमूल इसका, है ना। 2 पेयर बनाओ, 1 बनाओ। 29 मतलब 1 और 9, 161 के पास किसका अंक होता है? तो 144 और 169 किसके पास है? ये 69 पास है। तो बड़ा अंक लिख दो तुरंत है 9, छोटा अंक 1 2 1 2 9 है। सॉरी 9 होता है 3 और 7 के बीच। सॉरी मुझसे गलत लिख गया है। 3 और किसका होता है? 7 का होता है। तो बड़ा अंक कितना हमारा है? 7 है, 127 हो जाएगा, है ना। हम ध्यान नहीं दिए, लिख गया 3 और 9, है ना। कितना होता है? सॉरी 3 और 7 का वर्गमूल होता है ना अष्टांग अंतिम हो। 3 का 9, 7 का 49 का 9 है क्या नहीं? 3 और 7 का आखिरी अंक 9 आता है, इसलिए सबसे बड़ा कौन था हमारा? 69 के पास है। बड़ा लिखोगे 7, कितना था? 127। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म है? सवाल देखो नेक्स्ट। ए भैया अगला, कौन होगा हमारा आंसर? फर्स्ट आपका आ गया कि नहीं आ गया है? किसी डाउट तो नहीं है? देखो फिर से 4 किसका होता है? 2 और 8 का, परंतु किसके पास लिखा है? ये 100 के पास। 121 तो बहुत दूर है। क्या लिखोगे? छोटा वाला अंक 2 कितने का होता है वर्ग के पास? 100 का 102 हो जाएगा। कंफर्म है ना? ये सवाल लगाओ। अच्छा 1 और 9 होता है 1 के लिए, तो है ना कंफर्म। अगर कहीं सिंपली एक ही बार लिखो तो वही टिक मार दिया करो, है ना। अब यहाँ तो बार बार लिखा 9 1 9 1, कोई एक होगा। अब 141 किसके वर्गमूल का पास होता है? 12 के पास, है ना। 11 और 12 होंगे, तो 12 के पास में है। बड़ा अंक लिख दो तुरंत है 9, उठा दो छोटा 119। बस ऑप्शन नंबर सी सही। वर्गमूल भी तो नहीं करते हम लोग, वर्गमूल में वर्गमूल करते भी नहीं। देख रहे हो, वर्गमूल में वर्गमूल करते नहीं, सब बढ़िया सीख लिए हैं, आराम से तेज सब लगा जा रहे हैं, है कि नहीं। सवाल नंबर 29, ये जो मतलब हम लोग का बाएं हाथ का खेल होगा। देखो तो 4 है, 2 और 8, 46 किसके पास है? 36 के पास कि 49 के पास? 49 के पास है, तो 8 लिख दो। इसका 6, 68, खत्म। इतना तेज फास्ट सिखा दिए हैं, है कि नहीं। बस देखते हैं मान सवाल खत्म हो जाता है भाई। 2 सेकंड सवाल देखना ही पड़ेगा, है ना। बड़े सवाल बढ़िया के हम लोग। सवाल देखो नेक्स्ट, ये तुम लोग बताओ अच्छा लगा कि तुरंत कॉपी में।
74 या 76? छिहत्तर सही है भाई। 4 6 का तो सिंपल है, 6 का अंत में 4 6 आता है ना। अब देखो पेयरिंग में देखो 54 किसके पास है? 49 के पास, 64 के पास है। किसके पास 54 लिखा है? 49 पास लिखा है ना, 64 पास है। छोटा अंक लिखो तुरंत है, 4 49 का 7 74। और वैसे भी 74 निकाल लो चाहे तो। 4 का वर्ग 16 है ना, 7 चौका 28, 28 दूना 54, 54 सॉरी देखे तो 7 चौका 28, 28 दूना 56, 56 57 सही तो है भाई। 7 का वर्ग 49, 49 7 54 सही तो है। 54 का किस में? हाँ की वाले में 6 और 6 होता है। 4 का वर्ग 16 तो होता है, की वाले में 6 जगह 6 रहता है केवल। इसमें 4 और 6, छोटा के लिए 4 बड़ा के लिए 6। तो छोटे के पास में ना तो 4 तारो 74 जाएगा। 74 बोल 54 76 तुम लिखते हो दिया पूरा पूरा। नया सवाल देखो, अगला सवाल 43 56। एक तरफा पूरे रेलवे ग्रुप डी के रेलवे सवाल मैंने वर्गमूल वाले उठा के लेके आए हैं, पूरे एक तरफा सवाल, ये कोई छोड़े नहीं मैंने। 43 56, 6 किसके आखिरी में आता है? 4 और 6। अब किसके पास में लिखा ये? 36 के पास, 49 के पास, 36 के पास में है। उठा लो, कितना जाएगा? 6 4 बस 64 सही है ना। देख लो सही है ना कम से। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। 12 5 एकदम सही, शाबाश गोल्ड भाई। 5 का तो 5 हमने बता ही दिया है। अब 156 की छोटा होता है वर्ग 12 का, सिंपल क्या हो जाएगा? 125 है कि नहीं? कंफर्म है? सवाल नंबर 53 33 इसको लगाओ। 04 392, 4 का फिर कितना होता है? तो 2 और 8। देखो किसके पास में है ये? 361 के पास में है कि 400 के पास में? तो बड़ा वाले के पास है ना, तो 8 और 361 का 98 100 सही है ना। कंफर्म है भाई। अगर इसके पास में होता तो 2 लिखते है, 400 के पास तो क्या लिख देंगे? 8 ऐसा नहीं चल रहा है। आगे बढ़ा जाए फिर निकालो कितना लिखा वर्गमूल में की? 3 57 21। 1 किसके आखिरी में आता है? 1 और 9। अब देखो 3 57 19 20 18 19 57 लिखा भाई। 361 होता है 19 का, कितना हो जाएगा? तो भाई 324 और 361 के बीच में है 18 और 19। तो है किसके पास में? 61 के पास में। तो बड़ा अंक और इसका 18 189। कंफर्म है कि नहीं? कंफर्म है, कुछ डाउट तो नहीं है ना। नेक्स्ट सवाल। इतनी बार वर्गमूल निकाल दिया मैंने, सब सारे उठा लिए, पूरे जितने क्वेश्चन आए सब उठवा लिए मैंने, इसीलिए कि आप देखो जरा। 2 है ना, 4 के अंत में और 6 के अंत में आता है। तो 416 है किसके पास? 400 के पास की 447 के पास में। 400 के पास में है, छोटा लिख दो तुरंत। 4 400 का 20 200 4 खत्म, उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि नहीं। आगे बढ़ा सवाल बढ़े हम लोग। नेक्स्ट 16 641। लगाओ, ये लिखा भैया हमारा। पेयरिंग बनाओ। एक किस क्लास में आता है? 1 और 9 166 किसके पास में है? 112 144 169 है ना।
है इसके पास में, क्या दोगे बड़ा अंक 9, इसका छोटा 12, 129, शाबाश गुड। सही समझ में आया कि नहीं आर्यन? अब आगे बढ़ाए सवाल, क्वेश्चन नंबर 37। सिंपली है, 2 जीरो का तो 1 जीरो, इसका कितना जाएगा 13। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर? सो डाउट तो नहीं है ना? आगे बढ़े सवाल बढ़े जाम तुम। नेक्स्ट दशमलव में पहुंच गए। देख लो भैया, पेयरिंग बनाओ, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, मतलब 3 अंक बाद दशमलव। कौन सही है? मतलब ये सही है ना? ये सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है ना? देखो जिसको ना समझ ले फिर से, 3 पेयर है कि नहीं है? तो 9 का कितना 81 किसका होता है? 9। 3 पेयर मतलब 3 अंक बाद 0 दशमलव, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 0 गुणे कितना करना है 4 का, 4 9 36, 3 दशमलव कितना जाएगा 0.036। सही है कि नहीं सही है? कुछ डाउट तो नहीं है ना सवाल में? आगे बढ़ा जाए सवाल में फिर। नेक्स्ट 42-25 7.5, 7 का 49 होता है, 42 लिखा है भाई, तो 6 से अधिक होगा ना, 7 का 49 इधर आ जाएगा। देखो 25 का तो 5 पता है, एक पे 1 अंक दशमलव पता है, सगा लेकिन मत लगा इसीलिए। अब 42 किसके पास है? 36 और 42 के 49 के बीच में है, छोटा बोला गया हमेशा 6.5। सुंदर रखना रहा है। अब अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, तुम लोग अगर ऑप्शन देख लो जैसे लगा लोगे, ऑप्शन नंबर बी, जितना उलझना ही नहीं है भाई। हमारा सवाल में पेयरिंग किए हम लोगों को, कितना पेयर बना? केवल 1 पेयर बना, दशमलव के बाद 1 दशमलव लगेगा। कहाँ देखे? ऑप्शन नंबर बी में, बाकी लगाना ही नहीं। तुम लोग के भी सिखाए थे कि पेयरिंग में देखो जितने पेयर बन हम लोग बाद उतने अंक दशमलव लगेगा। 1 पेयर बना तो 1 अंक बाद लगेगा, 1 अंक बाद कहाँ लगेगा? ऑप्शन नंबर बी में, बस खत्म। बाकी सवाल को देखना ही नहीं हमको, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। सबके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे सवाल देखो 41। हाँ जी, बहुत सिंपल सवाल लगा है। 15-21। अरे सिंपल बात भैया, 16 के पास जा रहा है कि 16 के पास है ना? तो कितना हो जाएगा हमारा 39, खत्म। और क्या भाई, 1 आखिरी में किसके आता है? 1 और 9 के, परंतु हमारा अगला कितना लिखा है 15, 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, 16 के पास में है तो बड़ा लिखो, कितना लिखोगे 9 और छोटा 3 9, बस खत्म है कि नहीं खत्म? नेक्स्ट 42 समझो लगा है, देख लो भाई। हाँ समझ लो वहाँ भी है, पहला तुम सही है ना भाई। यहाँ पर पेयरिंग देखो तो 1 पेयर 2 पेयर बने हैं तो 2 ही अंक आने चाहिए, सही है ना? सही है कि सही नहीं? तुमसे बढ़ा जाएगा सवाल फिर। नेक्स्ट जितना दिमाग, हर एक जानवरों के पास कुछ दिमाग है, कोई किसे देता सवाल देता रहेगा। 4 4 3 6 लिखा है तो पेयर बना लो। 6 किसके आखिरी में आता है? 4 और 6 के, है ना? अब 424 किसके पास में है? 400 के पास में कि 447 के पास में है? 400 के पास में है ना? तो 400 कितना होता है 20, अब इसका 4 2.04। सही है कि नहीं सही है? देख लो, अगर ने बता देगा हमको सर जी नहीं आया है। सही है सबका, है ना? आगे बढ़े भी हम लोग। आप देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाँ 0.5 गुड़िया है। लगाओ, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर के ना हो तो क्या होता है, तो मैंने डायरेक्ट वर्गमूल निकाल लेंगे। पेड़ बनाओ, बिना पेड़ के नहीं बनाते हैं, है ना। कितनी बार जाएगा, 7 बार, 7 सता 49, कितना आ जाएगा 1, 7 + 7 14, दशमलव के बाद 2 जीरो उतारो, भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना, 0 बार जाएगा, 0 उतार दो, कहाँ लिखा है 7 0, ऑप्शन नंबर ए में, बस खत्म। सही है ना भाई, 8 बार थोड़ा गया है, 0 बार तो क्या 7 0 हो जाएंगे हमारे आंसर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 0.6। हमने क्या बताया था, ऐसे मान लिखा हो तो कैसे निकालेंगे, तुरंत 0 बढ़ा के पेड़ बनाएंगे। किसके वर्गमूल के पास है ये, 7 के, 7 सता 49, 0.7 कहाँ लिखा है, एक ही जगह लिखा केवल, बस खत्म। जब रिपीट होता तो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो वहीं से आंसर कर भर लेते हैं। क्लियर नहीं, क्लियर सबका। आगे बढ़ा बढ़ा जाए। अब नेक्स्ट 0.8 कितना हो जाएगा, 0.8 मतलब 0.8 लिखा है, पे बनाओ 80, किसका जाता है तो उसके पास 81, कम करो भैया 8 बार जाएगा, कहाँ लिखा 0.8 ऑप्शन नंबर में, बस बाकी देखना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये सवाल लगाओ, बढ़िया सवाल दिया गया है। पेयरिंग के ऊपर है भाई, जो पेयर बना लेगा सवाल वो तुरंत कर लेगा। ऐसे खतरनाक सवाल, जो पेयर ना बना पाया वो नहीं कर पाएगा। बनाओ, दशमलव में पेयर बनाते हैं, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक, 4 अंक बाद दशमलव कहाँ लगा है, हाँ ऐसा थोड़ा होगा बढ़िया, 1 2 3 4 5 अंक हो गए हैं, हो गया मिस्टेक, है ना। इसी को चेंज कर लो, यहाँ पे डबल थोड़ा, यहाँ पर हो जाएगा 0.0, ठीक है ना। इसको सही कर लो, ऑप्शन नंबर ए सही, ठीक है ना। देखो यहाँ पे सिंबल पे चेंज है, कारण लग गया, हम लोग बताया है ना, मिस्टेक हो गया है टैपिंग थोड़ा से। देख देखो का सवाल अगला, इसको लगाओ, कौन सा होगा इसका, सही है ना एकदम से, इसमें तो कोई डाउट है नहीं किसी का भाई। 2 पेयर दूंग बाद दशमलव। नेक्स्ट 49 नंबर, ये पूरे पर बार है, ठीक है ना, पूरे पर लगा रूट। लगाओ लगाओ, देखो इसका तो कंफर्म पता है 1.2 होगा, इसका गुणा कर डालो, ठीक है ना। 175 कितना होता है हमारा, 1000, 1000 मतलब कितना हो जाएगा हमारा, 1000 मतलब होता है 1 अंक बाद समझ लो कितना मिल जाएगा हमें यहाँ से 100, है ना। 100 कितना हो जाएगा हमारा 10, 10 गुणे 1.2 अर्थात 12, बस खत्म। क्लियर नहीं, क्लियर सबका, कुछ डाउट तो नहीं किसी को। नेक्स्ट सवाल देखो, अगला सवाल, इसको लगाओ भैया। आप देखेंगे 50, तो क्या लिखा है 50 में कह रहा है √144 √0.169 √4.41 का मान, मतलब प्लस माइनस का सवाल है, अर्थात हमारा करनी का जोड़ और घटाने के सवाल है। इसको हम लोग देखेंगे और लगाएंगे, ठीक है। देखो 144 के कितना बन जाता है, सिंपली हम लोग को पता है वर्गमूल 12 होता है। यहाँ कितना पेयर बनेगा, तो 1 2 पेयर, इसमें तो कितना होता है, तो 170 हमारा वर्गमूल होता है 13, और 2 पेयरिंग मतलब 2 अंक बाद दशमलव कितना हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा हमारा 0.13, और कितना होता है 440, तो 21 का, परंतु 1 पेयर बाद क्या हमारा है दशमलव, मतलब 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, कितना हो जाएगा, तो जाएगा माइनस का 2.1। क्लियर है, क्लियर है। अगर हम लोग अब हल करते हैं, यहाँ पर ध्यान दिया जाए, दोनों क्या हो जाएगा आपस में जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, तो जाएगा ये 12.13 माइनस कितना हो जाएगा 2.1। अगर हम लोग घटा क्या हो जाएगा, 3 का 3, 1 से 1 गया तो 0, और 12 से 2 गया तो 10, कितना मिल जाएगा, हम लोग को मिल जाएगा 10.03। क्या हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में देखो है
144 का वर्गमूल 12, 0.169 का वर्गमूल 0.13 और 4.41 का वर्गमूल 2.1 प्लस वाला प्लस ऐड कर लिए, माइनस वाला क्या किया हम साथ में घटा दिए, कितना आ गया तो हम लोग को मिल गया है 10.03। ठीक है ना, बिल्कुल सबका आंसर आया होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। देखो क्या कहता है हमारा, लिखा है 0.6 वर्गमूल 0.81, फिर क्या कह रहा है 0.0144, फिर लिखा है 0.4 भागे 0.5। अगर हम लोग थोड़ा सा हल करके देखते हैं तो 0.6 लिखा ही रहेगा, है ना, प्लस ब्रैकेट बना है, ब्रैकेट बना दो। 0.81 में क्या हो जाएगा, रूट में हमारा गौर के तो एक पैर बनेगा, मतलब एक के बाद दशमलव दाएं तरफ कितना जाएगा तो 81 का होता है 9, कितना जाएगा 0.9, है ना। अब यहाँ देखो कितना हमारा पेयर है, तो एक पेयर दो पेयर और 144 कितने होता है 144 हमारा वर्गमूल होता है 12 का, दो के बाद समझ लो, मतलब कितना मिल जाएगा हमें तो माइनस का 0.12। ध्यान रखना, तो हमारा ब्रैकेट लगा हुआ है यहाँ से ना, माइनस से क्या लगा हमारा लगा है ब्रैकेट, ब्रैकेट लगा दो 0.12। अब यहाँ हल करो कितना हो जाएगा 0.4 भागे 0.5, अर्थात अगर हम लोग ऐसे देख चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, चेक कर ले उतारे हैं, देखो 0.4 ऊपर भागे कितना जाएगा 0.5, हम लोग कैंसिल, 5 करना 5, 5 8 40, कितना मिल जाएगा तो हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पर 0.8, है क्या ना। अब देखा जाएगा हम लोग सॉल्व करते हैं थोड़ा से, कितना हो जाएगा तो हम लोग को मिल जाएगा 0.6, है ना, प्लस कितना जाएगा ये 0.9, माइनस करो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा आपस में, कितना मिल रहा है हमें मिल जाएगा ये 0.92। अब देखो हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो कितना जाएगा ये 9 6 15 अर्थात 1.5, माइनस कितना जाएगा हो जाएगा माइनस में 0.92, माइनस कर लो, 0 बढ़ा लो, 10 से 2 गए तो 8, कितना हो गया 14, 14 से 9 गए तो 5, कितना हो जाएगा 1 से 1 कैंसिल, क्या मिल जाएगा हमें 0.58, कितना सा जाएगा तुम्हारा जाएगा ऑप्शन नंबर सी से जाएगा 0.58 हो जाएगा। ठीक, देखो सबसे पहला काम क्या किए 0.8 हल किए, 0.9 आ गया, फिर हम लोगों ने क्या किया है 0.0144 हल किया, कितना आ गया 0.12, फिर हमने क्या हल किया भागा, देखो हमने 0.4 बटे 0.5 भाग्य चिन्ह बना ना, तो हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पर भाग के कितना आ गया 0.8। अब जब 0.12 को 0.8 जोड़ेंगे तो यहाँ बेटा 2 यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है ना, तो जोड़ेंगे 2 का 2 8 1 9, जैसे हम लोग बराबर करके जोड़ते हैं, ठीक है ना, नहीं तो आप लोग 8 2 10 मार दो, कितना जाएगा हमारा 20 कर दोगे ना, नहीं ऐसे जुड़ेगा, बराबर कर लेना अंक, तो 2 का 2 8 1 9 तब जुड़ता है, ठीक है ना, यही मिस्टेक हो जाता है। आगे देखेंगे 0.9 दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना जाएगा 0.9 जाएगा 1.5, यहाँ पे कितना था 0.92, यहाँ पे अंक बराबर करके घटा लेंगे, कितना जाएगा 0.58, हमारा बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, क्या जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52, देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन कह रहा है 21.98 इंटू 21.98 प्लस 21.98 गुणे लिखा है x लिखा, ठीक है, मतलब कितना हो लिखा है तो 2 बार लिखा हुआ, मतलब 21.98 का स्क्वायर लिखा है प्लस क्या लिखा है देखो हमारा तो 21.98 गुणे में यक्स दिया गया है, यहाँ भी क्या लिखा है देखो 0.4 है ना, क्या लिख देंगे यह हो जाएगा हमारा 0.04 का होल स्क्वायर, 2 बार मल्टीप्लाई है, देखो तो पूछा है अगर एक पूर्ण वर्ग है, क्या समझ कह रहा है एक पूर्ण वर्ग मतलब पूरा एक होल स्क्वायर बन रहा है तो x का मान क्या, देखो हमारा क्या बन रहा है तो a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab, देखा क्या बन रहा है हमारा बन रहा है, हम लोग का बन रहा है देखो तो यहाँ बन गया हमारा a स्क्वायर और ये बन गया हमारा b स्क्वायर, यहाँ क्या होना चाहिए हमारा होना चाहिए था 2ab होता, क्योंकि सब प्लस में तभी तो होल स्क्वायर पूर्ण वर्ग बनता है ना। अब देखो तो a वाला तो लिखा हुआ है और b वाले में 2b नहीं लिखा है, और तो 2b के लिए हम कितना कर देंगे b का मान 0.04 इंटू कितना कर देंगे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई, तो 2b कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 0.08, तो हमारा x कितना हो जाएगा 2b ही हमारा क्या है x के बराबर है कि नहीं, तो हमें कितना मिल गया है 0.08, यही क्या जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आया कि देखो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab हमने बनाया, तो a लिखा हुआ है b लिखा हुआ a स्क्वायर मतलब b स्क्वायर है, तो जहाँ 2ab में a लिखा हुआ है b 2b नहीं लिखा हुआ है, तो 2b क्या हमारा x के बराबर और b कितना हमारा 0.04, 2 से मल्टीप्लाई करने कितना जाएगा 0.08, ठीक है ना, क्या जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखें क्वेश्चन नंबर 53, देखो क्या करता है, क्वेश्चन लिखा हुआ है माइनस लिखा आगे 3 लिखा है √196 प्लस लिखा है √x लिखा है 8 24 माइनस 2, ये दिया गया, ठीक है ना। अब देखो हल को कितना हो जाएगा, हल करते हैं तो ये 196 कितना होता है कि बेटा ये होता है वर्गमूल 14 का, है कि नहीं, सबको पता है ये। आगे देखो प्लस क्या हो जाएगा हमारा √x, ठीक है ना, 24 से 2 गए तो 22,
कितना होगा 24 त्याई 42, 75 कर दो कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा रूट एक्स बराबर 22, 75 कर रहे हैं तो 14 त्याई 42 प्लस कितना जाएगा हमारा, यहाँ जाएगा 42, जोड़ दो कितना जाएगा 42 और 22, ये हो जाएगा हमारा गौर के 64। और यहाँ क्या लिखा है रूट एक्स पूछा किसका गया है, यक्स का मान क्या होगा, तो यक्स कल कितना हो जाएगा, हम लोग क्या कर देंगे 64 का वर्ग, 64 वर्ग होता है 40, 96, कितना हो जाएगा हमारा ऑप्शन 40, 96, देखो कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा 40, 96 क्या हो जाएगा हमारा एक्स का मान। देखो सिंपली हमने इसको हल किया, ठीक है ना। अब रूट में एक्स है पूछा गया है, एक्स का मान पूछा, ठीक है ना, तो क्या करेंगे इसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ 75 क्या करेंगे वर्क कर देंगे तो रूट हट जाएगा, कितना मिल जाएगा हमें बराबर 40, 96, ठीक है ना। अब देखें क्वेश्चन नंबर 54 देखो क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 54 देखो सब लोग गौर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, 54 देखें तो क्या कहता है, लिखा है यक्स रूट में 12, मतलब क्या लिखा है गौर किया जाए तो 12 रूट यक्स, ठीक। फिर क्या लिखा है देखो तो बराबर में दिया गया है 4 प्लस में अगर इसको हम सिंपली लिखें तो रूट का 3x, रूट बाहर एक्स बाहर, ठीक है ना। अब पूछा गया है एक्स का मान, तो आप सिंपली क्या करो रूट 3x को एक साइड कर लो, मतलब क्या हो जाएगा एक्स को हम एक तरफ कर लेते हैं। अगर हम लोग 12 लिखना चाहते कितना होता है 12 गौर के, तो 12 हमारा होता है, ध्यान से देखा जाए तो 2 दूनी 4 और 4 3 12 यक्स, ठीक है ना। क्या हो जाएगा इधर आएगा तो माइनस को जाएगा रूट 3x कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 4, ठीक है ना। अब यहाँ पेयरिंग देखो तो 2 का पेयर बन गया, 2 क्या हो जाएगा हमारा बाहर क्या मिल जाएगा 2 रूट 3x माइनस कितना हो जाएगा हमारा रूट 3x बराबर में 4। अब देखो पूरे 2 से 1 घट जाएगा, कितना जाएगा हमारा 1, कितना मिल जाएगा हमें मिल जाएगा रूट 3x बराबर का 4, तो इस कितना जाएगा हमारा इक्वल हो जाएगा 4 बटे रूट में 3, देखो कहाँ दिया गया है 4 बटे रूट में 3, यही क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर बी यही क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो हल करने के लिए हमने एक्स को एक तरफ कर लिया, ठीक है ना। वहाँ से हमने क्या देखा 12 क्या निकला है हमारा 2 रूट 3 बन गया है, रूट 3 घटाए कितना आ गया हमारा रूट 2 से 1 गया तो 1 ना, क्या मिल जाएगा रूट 3x। अब क्या करें एक्स निकालना है, क्या करेंगे रूट 3 को भाग कर देंगे, कितना मिल जाएगा 4 बटे रूट में 3, ये क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 54 सबका हो गया है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 55 देखो क्या कह रहा है, कह रहा है का मान होगा, देखो हमें सवाल में को दिया क्या, देखो हमें दिया गया है 72 गुणे रूट में 18 प्लस दिया गया है 0.4 और प्लस क्या दिया गया देखो 0.64। देखो गौर किया जाए तो अगर हम लोग यहाँ ध्यान दें तो 72 गुणे 18 या तो ऐसे कर लो या तो उसको तोड़ दो, है ना। अगर तोड़ दो क्या बन जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 36 गुणे 2 18 दूनी 36, है ना। यहाँ कितना हो जाएगा 0.4 का तो वर्गमूल निकालना पड़ेगा ना। अब वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पेयरिंग बताया था पेयरिंग कर लेना, कितना हो जाएगा 40, है ना। पेयर मान लेंगे, यहाँ तो हमारा पेयर पहले से ही बना हुआ है, देखो बिना पेयर बनाए हम लोग उधर जोड़ा बनाए भाग नहीं करते, 0.2 मान लिख देना, ठीक है ना। 0. जो हमारा होता है अंडर रूट जो हमारा होता है 0.4, इसका वर्गमूल ध्यान रखना कभी भी 0.2 नहीं होता है, ठीक है ना। जब तक इसको हम लोग पेयर पूरा नहीं बनाएंगे 40 नहीं कर लेंगे तब तक, है ना, 4 नहीं कर तब तक इसका वर्गमूल नहीं करेंगे। और जब भी इसका वर्गमूल निकालेंगे 4 जूट कितना आता है 6 बार जाएगा, अर्थात 0.6 आ जाएगा। तो 36 का कितना मिल जाएगा हमें 36, इसका कितना मिल जाएगा 0.6 समथिंग आगे भी जाएगा, ठीक है ना। इसका कितना जाएगा और करो तुम्हारा जाएगा 0.8, जोड़ो कितना हो जाएगा तो ये मिल जाएगा गौर किया तो हम लोग को मिल जाएगा ये 36 हो गया और ये 8 हो गया, है ना। 0. भाई देखो 64 का हमारा होता है 8 ही तो होता है ना, 40 कितना जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। अब अगर हम लोग जोड़े कितना जाएगा तो जाएगा 8 6 14, मतलब 36 हम लोग कितना जाएगा 1.4 अर्थात हो जाएगा 37.4, मतलब लगभग कितना जाएगा हम लोग को लगभग हो जाएगा 37, हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है नहीं। ऑलमोस्टली दिया गया 37 दिया गया, 4 नहीं दिया, ठीक। देखो अगर हम 36 का ध्यान रखना कभी भी इसको 0.4 का वर्गमूल 0.2 नहीं होता है, ठीक है नहीं, मतलब 40 पेयर बनाने के बाद ही निकालेंगे, ठीक है ना। तो 6 आ जाएगा, 0.6 समथिंग आएगा, ठीक है ना। पूरा 0.6 भी नहीं आता है, आगे भी आता है, ठीक है ना। लेकिन हम एक अंक तक ले लेंगे, क्या 0.6 कितना जाएगा 1.4 ऐड करेंगे कितना जाएगा 7 हमारा 4, लगभग 7 हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन देखेंगे 56 जो क्या कहता है हमारा, लिखा गया हुआ है यदि 29 16 को 54 दिया, क्या देखो तो क्या कह रहा है अंडर रूट हमारा है 29 16 जो है वो 54 के बराबर है, तो निम्नलिखित में का मान देखो बेटा। यहाँ देखेंगे पेयरिंग, हम लोग हमेशा क्या आता है दशमलव में क्या हमेशा देखी जाती है पेयरिंग देखी जाती है, जिसको पेयर देखना आता है वही आंसर बिल्कुल सही कर पाता है। देखो पेयर बनाओ
तो यहाँ 1 का पेयर है, यहाँ 2 का पेयर है, यहाँ 1 2 3 का पेयर है, यहाँ पर 1 2 3 4 का पेयर है ना। अगर 1 का पेयर मतलब 1 के बाद दशमलव कितना जाएगा, तो ये मिल जाएगा हमें 5.4, ये पहला वाला है। ये कितना हो जाएगा हमारा 2 दशमलव कितना जाएगा हमारा, मतलब हो जाएगा 0.54। ये कितना हो जाएगा हमारा 3 पेयर मतलब 3 दशमलव मतलब 0.054। यहाँ कितने पेयर बने 1 2 3 4 मतलब 4 अंक दशमलव मतलब क्या जाएगा 0.0054। अब इसको ऐड कर लो, जहाँ पर ऐड करने पर आंसर आ जाए वही हमारा सही जाएगा। अब देखा जाए तो कोई 4 अंक दशमलव है ना मैक्सिमम को 4 दशमलव कहाँ है, ऑप्शन नंबर केवल ए में। तो क्या जाएगा हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर ऐड करो कितना जाएगा, तो जाएगा 4 4 5 9, फिर कितना जाएगा 4 5 9 है ना, फिर कितना मिल जाएगा 4 5 9 और 4 4 1 5 कितना मिल जाएगा 5.99 4 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है नहीं, सभी लोग ऐसे ही जोड़ लेंगे, बिल्कुल एकदम सही आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं यार। अब 1 अंक, चौथा अंक, फिर तीसरे अंक वाला जोड़ेंगे, फिर दूसरे अंक वाला, फिर पहले अंक वाला और फिर लास्ट में 5। क्लियर नहीं, क्या क्लियर है। आगे बढ़ा जाए, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57। तो क्या लिखा है 57 क्वेश्चन कह रहा है हमारा, यदि ध्यान समझना, कह रहा है यदि अंडर रूट कितना को देखो दिया गया, हमें दिया गया है यदि रूट 54 और रूट 150 का जो मान है वो है 19.60 दिया गया। ठीक है ना। अगर इसको हम बहुत सिंप्लीफाई कर लेते हैं, रूट 54 और रूट 150 को कितना जाएगा, तो रूट 54 होता है हमारा गुण किया जाए तो 9 छंग 54 है ना, मतलब 9 का 3 बाहर अंडर रूट में 6, 9 छंग 54 9 का 3 बाहर। ठीक है ना। और ये क्या जाएगा हमारा 25 छक्का 150 मतलब 25 का 5 बाहर अंडर रूट 6 मतलब क्या हो जाएगा 5 अंडर रूट 6 कितना दिया गया है, तो 19.60। अब दोनों को सेम है कि नहीं, जुड़ जाएगा कितना मिल जाएगा हमें 8 अंडर रूट 6 कितना मिल गया हमें, तो ये 9.60। अगर हम देखें अंडर रूट 6 कितना जाएगा बेटा, हो जाएगा हमारा 9.60 बटे में 8, ये हमको दिया गया। ठीक है ना। अब देखो निकालना है क्या, हमें कह रहा है रूट 216 और रूट 96। अगर देखा जाए रूट 216 हमें तो क्या निकालना है, रूट 216 दिया गया है और प्लस क्या दिया गया रूट 96 का मान पूछा गया। देखो अगर रूट करेंगे क्या जाएगा 36 छक्का 216 और 36 के 6 बाहर और क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा रूट में 6। अगर 96 क्या जाएगा 16 छंग 96 और 16 का 4 बाहर और बचेगा क्या हमारा 16 का हो जाएगा 4 हमारा बाहर और 16 छंग 96 होता है, 16 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 4। हमें क्या मिल जाएगा 4 रूट 6 जोड़ क्या जाएगा 6 4 10 क्या मिल जाएगा हमें 10 रूट में 6 और रूट 6 का मान कितना दिया बेटा, रूट 6 का मान हम लोग को जो दिया गया उसका मान तो कितना दिया गया, तो 9.68 बटे में दिया गया है 8 है ना, 60 है ना, 60 बटे क्या दिया गया है 8। अब हल कर डालो कितना कट जाता है, जितना कट जाए काट दो। अगर हम लोग हल करते हैं 4 से काट दे, 4 दूनी 8 और ये 4 चौको 16 बच गए 3 4 9 36 कट गया ना, क्या जाएगा 4.90 काट 2 का नाम 2 2 पंचे 10 है ना, यहाँ से काट दो गुणा करो 5 0 के 0 5 9 45 के 5 5 चौके 20 20 4 24 मतलब मिल जाएगा 24.50। कहाँ देखो लिखा है, तो ये लिखा ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या जाएगा बिल्कुल सही। देखो इस क्वेश्चन को लगाने सबसे बेस्ट तरीका यही है कि इसको रूट 6 के मान पहले पता कर लो। ठीक है ना, या तो इस फॉर्म में इसको बना लो या तो इसके इतना मान पहले पता कर लो और फिर इसको ऐसे सॉल्व कर लो। समझ में क्या है कि ना, पहले हमने उसको सिंप्लीफाई किए रूट 6 का मान तक किए, फिर इसको सिंप्लीफाई किए रूट 6 का मान जो हम था उसको यहाँ लाकर पुट कर दे। ठीक है ना, ये तो लगाने तरीका किया है, या तो ऐसा करो इसको सिंप्लीफाई करो पहले, इसके फॉर्म में पूरा इस चीज़ को ऐसे बनाओ तो फिर सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया क्या ना। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58 तो क्या कहता है, यहाँ को सवाल वही दिया गया उसे दिया गया, तो क्या लिखा है हमें लिखा गया है क्वेश्चन दे रखा है रूट 45 है ना, प्लस क्या देखा रूट 125 बराबर दे रखा है 17.88। ठीक है ना। अब देखो पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर सिंप्लीफाई करने क्या जाएगा 9 5 45 अर्थात 9 रूट का 5 सॉरी 3 रूट का 5 है ना, अंदर जाएगा 3 9 का रूट 3। ठीक है ना। अब 125 तो 25 5 125 25 के 5 बाहर अंदर कितना मिल जाएगा हम लोग को मिल जाएगा अंदर 5 है ना, कितना मिल जाएगा 17.88। अब देखो पूरे का 3 अनरूट काम करने का मान है कि नहीं काम जोड़ दो 5 3 8 क्या मिल जाएगा हमें 8 रूट 5 बराबर 17.88। तो रूट 5 कितना मिल जाएगा, रूट 5 हमारा हो जाएगा 17 और किया जाए तो 8 8 बटे में 8। ठीक है ना।
अब हल क्या करना, देखो हमें हल करना रूट 180 और रूट 80। देखो क्या हल करना है, हम लोग को लगाना है रूट 180 प्लस रूट में 80। अगर हम लोग को ध्यान दिया जाए, हम लोग क्या करते हैं, गौर करते हैं, तो रूट 180 होता कितना है, देखा जाए तो रूट बटा 180 हमारा होता है, तो गौर किया जाए तो अगर हम वर्गमूल देखते हैं तो 36 पंचे 180 क्या हमारा होता है, 36 पंचे 180 और 36 के 6 बाहर क्या हो जाएगा रूट में 5। अब ये क्या होता है 80, 16 पंचे 80, 16 का 4 बाहर, अंदर क्या मिल जाएगा, हमें अंदर मिल जाएगा रूट का 5, क्या हो जाएगा 6 4 10, हमें क्या मिल जाएगा 10 रूट के 5। अब देखो रूट 5 का मान अभी दिखा जाए कितना दिखाया है, तो बेटा आया है 17.88 बटे में 8। अब हम लोग फिर से काट दे रहे हैं, 4 से काट दे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, हाँ ना, बच गए 1, फिर 4 चौक 16 बचे 2, 4 सत्ते 28, 2 से काटो, 2 का नाम 2, 2 पंचे 10 बटा गुणा कर दो, 5 सत्ते 35 के 5 हासिल 3, 5 चौके 20, 20 3 23, 5 चौके 20, 20 2 22, कितना जाएगा 22, हम लोग 3 5 के यहाँ लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या जाएगा हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा। सबके समझ में आया कि देखो 180 हम लोग बनाएंगे है ना, वर्ग के फॉर्म में है ना, तो 36 पंचे 36 का 6 बाहर रूट 5, 80 का 16 पंचे 80, 16 का 4 बाहर रूट 5, 6 4 10 रूट 5, रूट 5 का मान हम लोग यहाँ निकाल चुके थे, यहाँ उठा रख देंगे, हल करके क्या जाएगा 22 हम लोग 3 5। सबको समझ में आया कि ना, बेटा देखो क्वेश्चन कई बार आया, देखो NT से देखो 2 बार क्वेश्चन आ चुका है समझदार केस में है ना। अब क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट, वो बढ़िया क्वेश्चन देखो दिया गया है ना, क्या दिया हो दिया गया हमें क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन देखो क्या दिया, क्वेश्चन में दिया गया है 0.003 इंटू बेटा दिया गया है 0.3 इंटू बेटा पी दिया गया है, ठीक है ना, और क्या दिया हमें दिया गया है 0.3 बाहर दिया गया है 0.303 दिया है ना, 0.03 गुणे में क्या दिया गया अंडर रूट क्यू दिया गया है। पूछा क्या गया है पी अपान क्यू का मान, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ध्यान से देखो क्यू को यहाँ भेज दो क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ से मिल जाएगा पी अंडर रूट में पी अपान की, दोनों रूट लगा था कि नहीं लगा था, यहाँ कितना मिल जाएगा ये ऊपर ये बटे में, तो हमें मिल जाएगा ऊपर में 0.3 इंटू में 0.03 बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा हमारा 0.003 इंटू में क्या मिल जाएगा हमें 0.3, यहाँ क्या लगा हमारा लगा है रूट, हमें निकालना है पी अपान क्यू का मान। अगर पी अपान क्यू का मान निकालना तो क्या कर दो बच्चों का वर्क कर दो, वर्क कर दो बढ़िया रहेगा ना, वर्क करोगे तो कितना जाएगा बटे मिल जाएगा हमें यहाँ पर पी अपान क्यू। अब ये दो वाली जाएगा कितना हो जाएगा बटा हो जाएगा हमारा 0.3 कितना मिल जाएगा हो जाएगा 0.03 इंटू में 0.03, देखो समझा रहे आराम से, यहाँ से वर्गमूल क्या हो जाएगा हमारा हट जाएगा कितना मिल जाएगा 0.003 इंटू क्या जाएगा 0.3। अब दशमलव काउंट कर लो, क्या कर लो दशमलव काउंट कर लो बढ़िया लग जाएगा, 3 अंक यहाँ पर 1 अंक यहाँ, 4 अंक बाद कैंसिल है ना, तो गौर कर लो 4 कहाँ मर जाएंगे बेटा हो जाएंगे हमारे 2 4 हो गए, 4 खत्म कितने बच गए 2 बच गए ना बच गए। अब काट दो तो बेटा कैसे देखा जाए 3 से 3 3 त्रिका 9, 3 से 3 हमारे कैंसिल क्या मिल गया हमें मिल गया 0.3 इंटू 0.3, देखो सेम टर्म मिल गया मिल गया 0.3 इंटू 0.3 कितना बेटा जाएगा तो हमें मिल जाएगा 2 अर्थात 0.09 अर्थात जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सबके बात समझ में आएगी, देखो नहीं 0.3 उधर वर्क करेंगे तो 2 बार मल्टीप्लाई, नीचे क्यों नहीं बेटा नीचे लगा है रूट का वर्ग होगा तो रूट हमारा हट जाएगा, ठीक है ना, तो हमने क्या किया रूट हटा दिया, ठीक है ना। अब हमने क्यों काटा है देखो क्या 2 अंक इधर 2 मिला के 4, नीचे पे कितने हमारे 4 अंक से 4 हमारे अंक कैंसिल, ठीक है ना, बचा क्या हमारा 3 से 3 हमारा कैंसिल क्या मिल गया 3 त्रिका 9 और 2 अंक बस हम लोग क्या जाएगा 0.09 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक सबका समझ आएगा ना। अब बेटा क्वेश्चन गौर करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 60, तो क्या कहता है बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखो दिया गया है, क्वेश्चन यहाँ से देखो समझना, क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन कह रहा है अंडर रूट 21/16 बेटा दिया गया है, फिर अंडर रूट लिखा है 49 भागे x बराबर दिया गया है 92। अब बताना इसका आंसर क्या होगा। अगर हम लोग थोड़ा ध्यान से देखें समझा जाए, देखो तो अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दो क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा 21/16, यहाँ भी वर्गमूल लगा रहेगा, बाहर वाला वर्गमूल हटा क्या मिल जाएगा हमें 49 भागे x कितना मिल जाएगा 92 का वर्ग। तो अगर हम लोग बेटा 92 का वर्ग करेंगे कितना जाएगा तो 2 कम है 100 से ना, मतलब वर्ग कर देते हैं 2 का वर्ग होता है हमारा हो जाएगा 4 है ना, मतलब 4 जाएगा 4 लिख दो, 92 का वर्ग कर रहे हैं तो सिंपली है ना क्या कर दो 92 का वर्ग कर दे रहे हैं, सिंपली कितना हो जाएगा वर्ग किया जाए तो बेटा हो जाएगा हमारा 2 का वर्ग 0 है ना, 2 का वर्ग कर देंगे 4, फिर 9 दूनी 18 18 दूनी 36 के 6 हासिल 3 9 तरीक 9 9 81 3 84 कितना मिल जाएगा मिल जाएगा ये 84 64, ठीक है ना। अगर हम लोग थोड़ा सा अब और ध्यान देते हैं, थोड़ा गौर कर हम लोग ध्यान देना, हमें मिल गया है यहाँ पर 84 64, ठीक है ना। अब हम लोग अगर इसको फिर सेट करते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा ये 49 बटे में x भाग करो कितना मिलेगा हो जाएगा हमारा ये 84 64 बटे में
21 16 है ना, 21 16 लिखा ना, क्या मिनट हो जाएगा हमारा ये 21 16 मिल जाएगा हमें, ध्यान से देखा जाए है ना। अब अगर हम लोग थोड़ा सा हल करते हैं, ध्यान से समझते हैं, अगर आप फिर वर्क कर दें, हम लोग क्या करेंगे, बिना वर्क करे इसको हम लोग हल नहीं कर सकते। अगर ना वर्क करें तो फिर जाएगा 49 का कितना हो जाएगा हमारा 7 बटे क्या हो जाएगा √x। अगर वो कट जाए कर दो उसको, अगर कटता है तो काट दिया जाए, हाँ कट जाएगा, देखो काटा जाए तो 16 का नाम 16 है ना, सॉरी 21 का नाम 21, 21 तो 84 तो 64, मतलब 4 बार बेटा पूरा हमारा कट जाएगा, क्या मिल जाएगा 4 है ना। अगर हम लोग को मिल गया है 4, हम लोग क्या कर दे उसका क्रॉस मल्टीप्लाई, हम लोग क्या कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो बेटा 21 16 चौके होता है हमारा 64 84, ठीक है ना, पूरा एक बार 4 बार में कट गया, ठीक है ना। अब बेटा जो हमें मिल गया हम लोगों को गौर किया 7 बटे √x बराबर 4, ठीक है ना। अगर हम लोग अब हल करते हैं कितना मिल गया हमें 7 √x हम लोग मिल गया है 4 मिल गया, ठीक है ना। अगर हम लोग अब हल कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं, तो हमारा जो हल हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो मिल जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 7 बटे 4 बराबर हो जाएगा √x। वर्क कर दो क्या होता है बेटा, हमें x का मान निकालना, तो वर्क करो 7 7 49 और 4 चौके 16 बेटा मिल जाएगा हमें, हो जाएगा x भाग करो 16 48, 3 हम लोग समथिंग आ जाएगा, क्या बेटा हो जाएगा लगभग, जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 के बराबर, ठीक है ना। पूरा आंसर बेटा नहीं आएगा, लगभग क्या आंसर हो जाएगा 3 के बराबर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। सबको समझ में आया, दिखाया कि ना। सिंपली क्या किया हम लोग बेटा वर्क करें, ठीक है। क्या मिल गया हमारा 21 16 49 भागे x, ठीक, भाग लिखा, ध्यान रखना। आगे क्या बेटा दिया गया है 92 दिया गया है कि नहीं। अगर हम लोग 92 का हम लोग क्या करते हैं बेटा वर्क करें, तो क्या मिल जाएगा, हम मिल जाएगा 84 64, ठीक है ना। अब जब हमने इसको भाग किया, कितनी बार भाग किया, तो 4 बार के भाग किया है। अब हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, क्या बेटा हो जाएगा हमारा 4 पहुँच जाएगा यहाँ पर, 7 हो जाएगा ऊपर। अब x का मान कर क्या करना बच्चों, हम लोग कर देंगे वर्ग, क्या जाएगा 7 का वर्ग 49, 4 बटा 16 भाग क्या जाएगा 30 बटा समथिंग हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या जाएगा लगभग 3 हमारा था, ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन गौर करेंगे बेटा, हम लोग 61 देखेंगे, तो क्या कहता है हमारा, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो क्या लिखा है, तो लिखा है यदि वर्गमूल 225 का मान 15 दिया गया है, तो इसका मान बताओ। पहले लिखा है 2.25, फिर लिखा है 0.025 225, फिर क्या लिखा है 0.00225। हमने क्या कहा, हमेशा दशमलव वाले पेयरिंग करते हैं, 1 पेयर 2 पेयर 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, जितने पेयर बनेंगे दाएं तरफ बनाएंगे जोड़ा 2 का, ठीक है ना, क्योंकि वर्गमूल है 2 का जोड़ा, घनमूल में 3 जोड़ा, ठीक ना। जोड़ा का बनाएंगे, जोड़ा भी हम समझाते हैं दाएं तरफ, ठीक है ना। अब क्या कितना जाएगा 2.25, मतलब 15 का 1 मतलब 1.5, यहाँ भी मतलब अब दो पेयर ना, 2 मतलब 0.15। अब यहाँ कितने पेयर बने, 3 पेयर मतलब 3 मतलब 0.015। अब इसको तुम लोग सिंपली जोड़ दो, है ना। अरे तो देख लो कहाँ पर 3 सगल लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, क्या जाएगा 5 के 5, है ना, 5 का 5 हो गया, तो ये सिंपली कैंसिल हो गया है। अब देखो 3 अंक पर था, अब 2 अंक पहुँच जाएंगे ना, 2 अंक पर क्या जाएगा हमारा 5 1 6, कहाँ देखो लिखा लास्ट 65, आसन बेटा लिखा हमारा जो दी का है सी, यही तो लिखा है 65, यही क्या हमारा जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा। बाकी जोड़ के हम लोग टाइम जाया नहीं करेंगे, वहाँ टाइम बचाना होता है, तो इस प्रकार पेयरिंग करके पहले हम इसको सेट कर लेंगे और फिर जोड़ क्या कर लेंगे, इसका मान सिंपली हम लोग ज्ञात कर लेंगे, ठीक। सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया है। अगर सबको बिल्कुल समझ में आ गया है तो पूरा क्वेश्चन नंबर जो 62 है इसको गौर करते हैं। देखो तो कुछ सवाल पढ़ते हैं समझते हैं, वो क्या कह रहा है, या 2 पूर्णांक के वर्गमूलों का योग, ये दिया गया, किसका दिया गया है, वर्गमूलों का योग, ये हो गया वर्गमूल, है ना। और योग कितना बेटा दिया गया, तो हमें ये दिया गया, गौर किया हमको दिया गया है ये 14 + 8 √3 दिया गया, ठीक है ना। तो इन दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग बताना है, हम लोग को निकालना है ये x² + y² का मान बताना है, ठीक है ना। पूर्णांक के वर्गों का योग बताना, ध्यान रखना बेटा, पूर्णांक के वर्गों का योग बताना है। समझ में आया क्या ना यार, बेटा ये वर्गमूल का योग दिया गया। अगर हम इसको थोड़ा सेट करते हैं, ध्यान समझना, सब लोग गौर करना, अगर हम लोग सेट करते हैं तो इसको बेटा सेट करने के लिए डबल वर्गमूल दिया गया, अर्थात 14 लिया गया, तो हम लोग क्या बनाएंगे, इसको फॉर्म बनाएंगे, मतलब पूरा पूर्ण वर्ग बनाकर इस फॉर्म में इसको सेट करेंगे, तब इसका आंसर हम लोग हल कर पाएंगे, ठीक। ध्यान समझना, देखो करना। अगर हम लोग सेट करना स्टार्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 14 लिखा है, 14 लिख रहे हो 2, 8 को हम लोग बेटा अंदर भेज देते हैं, ना। तो क्या कर रहे हैं, 8 को हम लोग अंदर भेज रहे हैं, उसके लिए 2 बाहर कर देते हैं, बचा कितना बाहर, बचा 4, है ना। देखो 4 दूनी 8 होता है, 2 हमने लिखा बाहर, बचा कितना 4, 4 बजे अंदर, क्या जाएगा 16, गुणा कर दो, है ना। कितना मिल जाएगा 16 48, अब कितना मिल जाएगा, हमें मिल गया है
14 + 2 और 16 48। अब ये देखना है किसका योग 14 होता है, गुणनफल 48, तो 8 6 14 और 8 छंग 48, मतलब हमें मिल जाएगा, गौर किया जाए बेटा हमें मिल जाएगा ये 8 + 6 + 2 ब्रैकेट में क्या उठा जाएगा हमारा 8 × 6, मतलब a² b² + 2ab है ना। अब देखो तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा हमारा ये बन गया है √8 + √6 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अगर ये होल स्क्वायर बन गया है, ध्यान रखना, तो जो बेटा हमारा बाहर रूट लगा है क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बेटा रूट जाएगा हमारा कैंसिल, हमें क्या मिलेगा, मिल जाएगा √8 प्लस बेटा मिल जाएगा √6, मतलब हमें क्या मिल गया, हम ध्यान देना बेटा हम लोग को मिल गया है x प्लस जो हमारा √y था वो किसके बराबर है, √8 + √6 के बराबर है। अर्थात अगर हम कंपेयर करें तो क्या मिल रहा है, हमें मिल जाएगा x बराबर 8 और y क्या बेटा हमें y बराबर मिल जाएगा 6। अब पूछा क्या हमें बेटा इनके वर्गों का योग वर्ग कर दो, 8 का वर्ग बेटा 64 बेटा 6 का वर्ग 36 और 64 से कितना होता है बेटा ये होता है हमारा 100, क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेटा हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो बेटा इसको हल करेंगे पूर्ण वर्ग बना करके, क्या हल करेंगे उसको पूर्ण वर्ग बना करके, पहले x और y के मान सिंपली पता कर लेंगे, ठीक है ना, फिर बेटा इसका रख करके इनका वर्ग करके जोड़ देंगे, सबके समझ में लगभग आ गया वो, ठीक है ना। अब क्वेश्चन बेटा हमारा 62 क्लियर हो गया है। अब देखो 63 तो क्या दिया गया है, तो बेटा हमें दिया गया है वर्गमूल 42 25 का मान दिया गया है 65 है, तो बेटा हमें कह रहा है √42.25 और √0.4225 का मान, फिर पेयरिंग कर लो, 2 का पेयर 2 2 2 का, मतलब यहाँ पर 1 पेयर यहाँ पर 2 पेयर, 1 पेयर पर 1 लगा देना होता है और बेटा 2 पेयर पर 2 क्या जाएगा 0.65, ठीक है ना। अब जोड़ दो इसी को, जो आंसर आ बेटा वही हमारा आंसर हो जाएगा। जोड़ते हैं तो 5 के 5 6 5 11 6 1 7, मतलब 7.15 कहाँ लिखा है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो हमारा हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। सबके समझ में आ रहा है कि नहीं, पेयरिंग करेंगे दाएं तरफ से पेयरिंग करते बेटा, ठीक है ना। दाएं दशमलव बेटा दाएं दशमलव के बाद जब भी जोड़ा बनाएंगे, देखो ऐसे इसे लिखा नहीं 10.25, इसमें जब भी जोड़ा बनाएंगे बेटा बनाएंगे तो दाएं तरफ जोड़ा बनाते हैं, ठीक है ना, और बिना जोड़ा बनाए हल भी नहीं करेंगे। सब समझ में आया क्या? अब आगे बढ़ा जाए। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 64, तो क्या लिखा है बेटा, यहाँ लिखा गया है हमारा क्या रहा है, अगर √7 बराबर इतना और √3 बराबर इतना, बेटा हमसे पूछा गया है 1/√7 - 1/√3 का मान बताओ। अगर बेटा इसका हम लोग प्रमेयकरण कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा ये 7 + √3, प्रमेयकरण क्या जाएगा 7 + √3, ठीक है ना। ऊपर बेटा मिल जाएगा प्रमेयकरण करने पे 7 + √3 हो जाएगा, जो रहेगा a - b a + b, 7 का स्क्वायर 7 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, हल को कितना बेटा मिल जाएगा, √7 का मान को दिया गया रख दो, कितना बेटा जाएगा हमारा ये 2.6 है ना, 4 5 7 प्लस कितना बेटा जाएगा, हो जाएगा हमारा 1.732 बटे में कितना जाएगा 7 से 3 गए तो 4, जोड़ डालो हो जाएगा 7 7 2 9 और ये 5 3 8 और 7 4 जोड़ दिए क्या, फिर से एक बार देख लेते हैं, है ना। 4 अंक लिखे हैं, एक में 3 अंक लिखा था, क्या 3 अंक लिखा, 0 बढ़ा देते हैं, 4 अंक कर लो ना, 4 अंक डालो तो 3 अंक ले लो, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, 1 सेकंड रुक जाओ, इसको हटाओ जरा यहाँ से। अब जोड़ो जरा 4 अंक जो लेकर जोड़ो ना, अगर 4 अंक बस हम लोग भी यहाँ पर दिया गया है तो यहाँ पर एक काम 0 बढ़ा लो 4 कर लो, ठीक। अब जोड़ो नहीं मिस्टेक हो जाएगा ना, तो हम देख लेते हैं। 7 का क्या हो जाएगा 7 और 5 2 भी 7 और 4 3 भी 7, है ना, कितना जाएगा 6 7 13 के 3 और 2 3 1 4, क्या मिल जाएगा 4.4 बटे में 4, भाग रुक का जाएगा तो जाएगा 1 भाग जाएगा, नहीं क्या लिखेंगे 0, है ना। अब देखो 1.0 कहाँ 2 दिखा रहा है, 37 4 9 36, क्या देखो 1.09 बटे के लिए दिखा रहा है ऑप्शन नंबर ए में, ये क्या जाएगा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है नहीं। 1.09 कहाँ पर कल ऑप्शन नंबर 1 में आया कि नहीं, वही हम लोग क्या करते हैं इसको टिक कर देंगे। सबके बात समझ में आए कि नहीं, हर का प्रमेयकरण कर दिया सिंपली बेटा, √7 का मान दिया गया, √3 का मान दिया गया, रख दिया 7 3 गया 4, जोड़ के सिंपली 4 से भाग करें, कितना 1.099 समथिंग बेटा आएगा, वही क्या देगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। सब क्लियर नहीं क्लियर है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लिखा गया है अभिव्यक्ति को सरलीकृत करें। देखो 7 क्या लिखा है, लिखा मैं 7 √48 प्लस क्या लिखा है 7 √147। अगर हम लोग हाथ में दिमाग लगाएं थोड़ा सा देखा जाए तो, और 7 √48 मतलब होता है 16 48, 16 बेटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा बेटा हमारा, बाहर क्या बच जाएगा रूट में 3 + 4 7 147, मतलब 49 का 147 है ना, 49 का 7 बाहर रूट का 3 अंदर, क्या मिल जाएगा 7 बाहर रूट में 3 अंदर, 7 चौके 28
√3 प्लस क्या रहेगा 7 सता 49, ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा √3, दोनों का करंडी कॉमन है कि नहीं, जोड़ दो फटाक से, 9 8 7 और 4 2 6 7 77 √3। कहाँ लिखा था, किया जाए तो बेटा ये लिखा ऑप्शन नंबर डी में, ये क्या बेटा जाएगा हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाए। देखो 48 होता है 16 48, 16 का वर्गमूल होता है 4, 4 बाहर कर लिए, √3 अंदर लिखे, ठीक है ना। फिर बेटा 147 होता है 49 तो 147, 49 बेटा 7 बाहर रूट में 3, 7 7 49 और 7 चौके 28, दोनों को जोड़ कितना है 70 √3। समझ में क्या है कि ना, सरलीकरण हो गया है। अब क्वेश्चन बेटा देखें, क्वेश्चन नंबर 66, बढ़िया सवाल को दिया गया है। तो सवाल क्या दिया गया है, पी का मान बताना। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए, यहाँ पर कितना मिल जाएगा 0.27/p², लिख दे रहा हूँ पहले एक बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या मिल जाएगा 0.27/27 बराबर p², है ना। p का मान बताना है, देखो लगाओ जरा, तो 27 से करना 27 क्या मिल जाएगा 0.01 बराबर p², स्क्वायर क्या लग जाएगा √0.01 बराबर p, पेयरिंग में एक पे मतलब 0.1, p का मान कितना उठा जाएगा 0.1, क्या लिखा उठा जाएगा ऑप्शन नंबर बी उठा जाएगा हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, सबके समझ में आया कि नया, पेयरिंग करके वर्गमूल हल करेंगे, एक का वर्गमूल एक ही होता है, दो का पेयर बना तो एक में वर्गमूल लगा देंगे, क्या जाएगा 0.1, p का उठा जाएगा हमारा मान। सबका कन्फर्म सवाल लेकर नहीं कन्फर्म, आगे बढ़ा जाए। आप सवाल देखेंगे 67, है ना। तो क्या कहता है, बढ़िया सवाल को दिया गया है, सवाल को मैं बेटा दिया, सवाल दिया गया है 0.0169 बेटा दिया गया, बाहर में लिखा हुआ है x और बेटा बराबर में दिया गया है 1.3, पूछा x का मान। अगर बेटा हम x का मान निकालना क्या करेंगे, भाग कर दो, क्या मिल जाएगा भाग बटन पर हो जाएगा, क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा 0.0169, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखो पैर बनाओ, एक पैर दो पैर मतलब 2 अंक बाद दशम लगा दो, कितना जाएगा हो जाएगा बेटा हमारा 1.3 अर्थात 0.13, है ना। क्या कर लेंगे बराबर कितना जाएगा 13 का नाम 13, 13 हम 34, कितना मिल जाएगा उनके, हमें मिल जाएगा x बराबर 10, है ना। कितना आ जाएगा उनके, हमारे मिल जाएगा x बराबर 10, क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अर्थात 68 देखेंगे, है ना। तो क्या ऑप्शन क्या कहता है हमारा, देखो लिखा गया है x² बराबर 141, क्या पूछा गया है x का मान। अगर देखा जाए तो 8 प्लस किसका वर्ग होता है, ये होता है 29 का वर्ग, वर्ग से वर्ग कैंसिल, क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा x बराबर 29 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है वो बिल्कुल हो जाएगा सही। अब देखें क्वेश्चन नंबर हम लोग 69, है ना। देखो क्या क्वेश्चन कर रहा है हमारा, लिखा गया है √214 √107 प्लस √96 का मान बताओ। देखो क्या कर रहे हैं, जब भी सवाल ऐसा लिखो तो हम लोग हल करते हैं दाएं तरफ से, है ना। देखो तो क्या हो जाएगा √196 बेटा मिल जाता है हमें 14 और 14 7 जुड़ जाएगा, उठ जाएगा हमारा 121, क्या मिल जाएगा √121। अगर √121 तो कितना हो जाएगा हमारा हो जाता है 11, 11 ला के यहाँ जोड़ दो, क्या हो जाएगा हमारा 214 प्लस 11 कितना मिल जाएगा 225, बेटा 225 वर्गमूल हो जाएगा, वो हो जाता है हमारा 15, क्या जाएगा उठ जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो हमारा दिया गया है बिल्कुल सही। देखो फिर से 196 का 14, 14 कब जोड़ेंगे 7 में क्या जाएगा 121, 127 वर्गमूल होता है हमारा 11, 11 क्या जोड़ेंगे 14 में कितना जाएगा हमारा 225 और क्या बन जाएगा 225 वर्गमूल होता है 15, तो क्या जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हमारा हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखें क्वेश्चन नंबर 17, देखो जरा क्या लिखा 70 नंबर हमारा 70 कह रहा है। देखो तो 8 प्लस 2 √5, 8 माइनस 2 √15 का मान बताओ। ठीक, √15 दिया है, दोनों सेम है कि नहीं। अगर क्वेश्चन हम हल करते हैं क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी और ये क्या जाएगा हमारा a माइनस बी, है ना। a प्लस बी होता है a² माइनस b², अर्थात क्या जाएगा हमारा रूट में करेंगे 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और √15 का स्क्वायर 15, अर्थात 15 चौके 60, है ना। देखो 2 का स्क्वायर 4 और 15 का स्क्वायर 15 और 15 चौके 60, कितना मिल जाएगा तो हमें मिल जाएगा 64 माइनस 60 अर्थात 4 और 4 गुण कितना होता है 2, क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्वेश्चन गौर करेंगे क्वेश्चन नंबर 81, टाइम कितना हुआ है 10 मिनट, है ना। देखो तो कितना हो जाएगा, अब क्वेश्चन हल करेंगे हम लोग। 71 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, देखो इसको देखो देखते हैं, है ना। क्वेश्चन देखो हमारा क्या दिया, क्वेश्चन हमारा दिया गया है 0.0361, है ना। एक बेटा हमारा दिया गया बाहर क्या लिखा 1.9। अगर हम लोग को यहाँ पे हल करें तो क्या बनाएंगे पेयर, 2 का पेयर यहाँ बन गया अर्थात क्या हो जाएगा 3 से किसका होता है 19 का, लगा दो 2 के बाद हम लोग क्या जाएगा 0.19, एक कितना मिल जाएगा हमारा 1.9। अगर क्या कर लेते हैं हम लोग को बराबर, है ना, तो जाएगा हमारा इसमें मिल जाएगा हमें 1.9 बटे 0.19, जीरो बढ़ा लो क्या जाएगा, है ना।
अगर हम लोग काटेंगे तो अभी हो जाएगा कैंसिल, 19 से करना 19, 19 धामा 190, कितना मिल जाएगा? तो हम लोग को मिल जाएगा सिंपली बेटा x हमारा सिंपली कितना था बेटा? हो जाएगा हमारा ये 10 आ जाएगा, ठीक है नहीं। आप थोड़ा गौर करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा दिया गया है, अगला दिया देखो, इसको देखेंगे लगाएंगे, ठीक है नहीं। तो क्या लिखा है? रूट 45 प्लस रूट 20 बराबर इतना दिया गया है, रूट 180 प्लस रूट 5 का मान 4 रूट प्लस 5 बनाना है ना। देखो लगाओ, अगर हम लोग रखते हैं रूट 45 मतलब 9 5 45, 9 कितना हो जाएगा बेटा? हम मिल जाएगा 3 रूट 5 और 20 क्या होता है? 4 5 20 अर्थात 2 रूट का 5 कितना दिया गया? ये बेटा दिया गया है 0.18 ना। देखो दोनों में सेम है, 3 2 5 क्या मिल जाएगा हमें? 5 रूट 5 हो जाएगा 0.8 हमारा 1.8। अगर हम क्या निकालते हैं रूट 5 तो बेटा रूट 5 हो जाएगा हमारा ये 1.8 बटे में 5, ठीक। तो हमें मान किसका निकालना है? हमें मान निकालना है रूट 180 प्लस क्या दिया गया है? रूट में दिया गया है 4 रूट 5। बेटा इसका रूट अलग है, उसका अलग है ना। अब बेटा अगर हम देखें तो रूट बेटा 180 जो बनता है हमारा फिर स्क्वायर में होता है 36 पंचे 180 अर्थात 36 के 6 बाहर क्या हो जाएगा? रूट का 5 प्लस कितना हो जाएगा हमारा? 4 रूट का 5 है। देखो अब दोनों में सेम जोड़ दो, क्या होगा? 6 4 10 क्या मिल जाएगा हमें? 10 रूट का 5 है ना। अब देखो बेटा 5 रूट 5 कितना था हमारा? 1.8 था, अगर इसमें क्या कर दे 2 से गुणा क्या बन जाएगा हमारा? 10 रूट 5। तो कितना था बेटा? जाएगा हमारा 2 गुणे 5 रूट 5। देखो कितना दिया गया बेटा? ये हमें दिया गया है 1.8 से गुणा कर दो, क्या जाएगा? 2 8 16, 2 एकन्नम 2, 2 1 3, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2 अर्थात 22 हम लोग कितना जाएगा? 3 6। कहाँ लिखा बेटा? ये लिखा ऑप्शन नंबर ए। ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है नहीं। अब एक क्वेश्चन और देखेंगे आज, केवल 73 नंबर। तो क्या दिया गया है? ठीक है, हमें मान दिया गया है, ये सवाल लिखा है, ऐसे लिखा है कि 3 रूट 5 प्लस 125 रूट में बराबर कितना दिया गया? 7.84 बेटा इसका मान हम लोग को बता। देखो हल कर लेते हैं, तो 3 रूट 5 को लिखा रहने दो सिंपली। 125 बेटा होता है 25 पंचे 125, 25 के 5 बाहर रूट में बचे 5, क्या जाएगा हमारा? 5 प्लस रूट 5 कितना मिल रहा है? 17.84, ठीक है ना। अब जोड़ डाओ 5 3 8 क्या मिल जाएगा? 8 रूट 5 कितना जाएगा? 17.84। अगर हम लोग निकालते हैं रूट 5 कितना जाएगा? जाएगा 17.84 बटे में 8 को मान निकालना है किसका? हमें मान कहा गया है रूट 80 प्लस 7 रूट का 5। ध्यान देना, समझ लागू करना थोड़ा सा यहाँ पर। अगर करते हैं रूट 80 मतलब 16 पंचे 80, 16 क्या जाएगा? जाएगा हमारा 4 बाहर क्या जाएगा? रूट का 5 क्या लिखा? 7 रूट का 5, जोड़ो 7 4 11 कितना मिल जाएगा? रूट 5। अगर हम लोग देखें तो रूट 5 का मान दिया गया कितना दिया गया है? 17.84 बटे में 8, भाग कर दो 8 से, बटा जाएगा 8 करना 8, 8 दूनी 16 दशमलव लगा दो, है ना। बचा 1 हो जाएगा 18, 8 दूनी 16 बचे 2, है ना। फिर जाएगा 24, 8 3 24 गुणा कर दो। 11 33, 11 दूना 22, 22 3 25, 11 दूना 22, 22 2 24 कितना जाएगा? 24.53 अठा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है नहीं। बाकी सवाल उठा हम इसी प्रकार से हल कर लेंगे, ठीक है नहीं। अगर क्वेश्चन नंबर देखते हैं 74 को दिया गया, इसके सवाल वो लगवा दे रहा हूँ। देखो इसे पूछा गया है इनका मान बताओ। देखो बहुत बढ़िया सवाल देखो दिया गया है ना। देखो बेटा अगर रूट 50 देखें क्या होता है? रूट 50 बेटा हमारा होता है 25 दूना 50, 25 का हो जाएगा 5 बाहर क्या बन जाएगा? रूट का 2। उसी प्रकार क्या होता है 128 मतलब 64 दूना 128, 64 का 8 बाहर रूट में 2 क्या मिल जाएगा हमें? 8 रूट 2 कितना दिया गया? हमें दिया गया है ये रूट है इनके बराबर, जोड़ दो तो 8 5 13 क्या मिल जाएगा हमें? 13 रूट 2 क्या जाएगा हमारा? रूट एन के बराबर। अगर वर्ग कर दो तो क्या हो जाएगा हमारा? ये 13 हो जाएगा 169, रूट 2 का वर्ग हो जाएगा 2, गुणा को कितना जाएगा? अगर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा हमारा ये 338, है ना। कितना मिल जाएगा हमें? एन कितना जाएगा हमारा बेटा? एन जो हमारा हो जाएगा मिल जाएगा 338 के बराबर, ठीक है नहीं। अगर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75, है ना। देखो सवाल और देख लेते हैं, लास्ट सवाल ठीक है आज का। अगर 75 देखते हैं, ध्यान समझना क्या लिखा देखो तो रूट 54 लिखा है, रूट 150 कितना दिया है? देखो ए के बराबर। अगर 54 देखो कितना होता है हमारा? 9 छंग 54, 9 का मतलब 3 बाहर क्या जाएगा? रूट का 6। और वही देखिए 150 कितना होता है? 25 छक्का 150 मतलब 25 के 5 बाहर, है ना। और क्या हो जाएगा? रूट में 6 कितना मिल जाएगा हमारा? ए के बराबर, जोड़ दो क्या जाएगा? 5 3 8 रूट 6 क्या जाएगा? उठा जाएगा हमारा ये ए के बराबर। अगर देखें तो रूट 6 कितना जाएगा? रूट 6 जाएगा हमारा ए बटे में 8, ठीक है ना। अगर देखो मान किसका निकालना है? मान निकालना हमें रूट 96 प्लस क्या दिया? देखो रूट 216। अगर देखो तो 96 क्या होता है? 96 होता है 16 छक्का 96, 16 के 4 बाहर क्या हो जाएगा? रूट में 6
216 होता है, 36 छक्का 216 अर्थात 36 बटा जाएगा 6 बाहर रूट में 6, क्या बन जाएगा 6 4 10 क्या जाएगा रूट में 6 और रूट 6 बन कितना है a बटे 8 में क्या जाएगा बटा जाएगा हमारा ये 10 गुणे में a बटे 8 भाग करो तो 10 क्या हो जाएगा 8 के नाम 8 बचे 2 हो जाएगा समझ लगा दो 20 8 दूनी 16 8 पंचे 40 क्या मिल जाएगा बेटा हो जाएगा हमारा ये 1.25a अर्थात हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल है वो सही जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार बेटा क्या देखें हम लोग आज 75 नंबर तक क्वेश्चन बिल्कुल पढ़ चुके, ठीक है ना। 76 नंबर देखो क्वेश्चन नंबर 76 देखो क्या कह रहा है, कह रहा है यदि अंडर रूट 324 जो हमारा है वो x 8 के बराबर है तो x का मान क्या, देखो अगर हम लोग बात करें तो दिया क्या गया हम लोग को दिया गया है जो रूट 324 में जो क्या दिया कि जो रूट 324 है वो किसके बराबर कह रहा है वो x 8 के बराबर है, तो x का मान बताइए, मतलब 2 अंक दिए गए हैं, हमारा दहाई जो है वो है x जो इकाई है वो है 8 है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं 324 किसका वर्गमूल होता है तो ये होता है 18 का, किसका बेटा होता है कहती होता है हमारा 18 का, तो x 8 तो 8 देखा जाए तो 8 8 है, x का मान कितना हमारा है तो x का जो हमारा मान आ जाएगा वो हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा देखो क्या जाए तो जो हम लोग x मान कितना जाएगा तो हो जाएगा 1, क्योंकि ये दहाई और इकाई में दिया था, ठीक है। सवाल बहुत बढ़िया सवाल आया था, कहा था रूट 324 जो है वो ये x 8 के बराबर है, x मतलब दहाई है 8 मतलब इकाई, ठीक है ना। अगर हम लोग हल करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 324 मतलब 18 के बराबर, क्या हो जाएगा हमारा ये x 8 मतलब दहाई कितना, दहाई हमारा देखा जाए तो 1 है, इकाई कितना हमारा 8 है ना, दहाई कितना हो जाएगा हमारा 1 अर्थात x कितना हो जाएगा हम लोगों का 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखें क्वेश्चन नंबर 77 देखो क्या कहता है 76। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 क्या लिखा है, कह रहा है कि सरल करो, क्या कह रहा है सरलीकरण मतलब सरल कीजिए। अगर हम देखें तो क्या लिखा है 4 रूट में 18, ठीक है ना। अगर 18 देखते क्या होता है 9 दूनी 18 अर्थात 3 रूट 2 क्या जाएगा 4 3 12 रूट में 2। अगर हल करते हैं 32 क्या होता है 16 दूनी 32 और 16 का 4 और 4 सत्ते 28 कितना मिल जाएगा हमें मिल जाएगा 8 रूट 2। अगर देखते हैं 50 होता है 25 दूनी 50 25 का 5 बाहर क्या जाएगा 5 दूनी 10 बेटा के ब्रैकेट में क्या जाएगा हमारा रूट का 2। अगर हम लोग हल करते हैं कितना हो जाएगा तो 12 और 18 हो जाएगा 40 रूट का 2 माइनस क्या कर दोगे 10 रूट 2 कितना हो जाएगा तो 40 10 गए तो 30 रूट में 2। ये क्या जाएगा हम लोग का आंसर था, क्या जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। देखो फिर समझ लो एक बार 18 हमने तोड़ा है 9 गुणे 2 तो 2 बच गया, 9 का 3 बाहर तो 4 3 12, उसी प्रकार में तोड़ा है 32 को क्या होता है 16 दूनी 32 16 का 4 बाहर तो 4 सत्ते 28, हमने तोड़ा है 50 को 25 दूना 50 तो 25 का 5 बाहर और 5 दूनी 10, हमने जोड़ के क्या किया 10 घटाया कितना आ गया 30 रूट 2 जो कि क्या हमारा बिल्कुल सही आंसर, ठीक है ना। अब गौर करेंगे क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है हमारा बढ़िया क्वेश्चन को लिखा हुआ है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस जो वाई स्क्वायर है वो हमारा है 25 के बराबर। कह रहा है यदि वाई बराबर 2x है तो x का मान बताओ। वाई देखो कितना टाइम से कह रहा है वाई हमसे कह रहा है 2x है तो रख दो, वाई कितना रखोगे 2x कितना हो जाएगा हमारा ये x स्क्वायर यहाँ रख रहे हैं, वाई का मान कितना रख रहे हैं 2 का स्क्वायर क्या जाएगा 4 और x का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना मिल जाएगा हमें 25। अगर हम कर दें दोनों का स्क्वायर कितना जाएगा तो हो जाएगा ये 4 1 5 x स्क्वायर दोनों बच्चों को स्क्वायर करें, ठीक है ना। 25 स्क्वायर कितना बेटा हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 625, ठीक है ना। अगर बेटा हम लोग काट दे रहे हम लोग क्या करते हैं कट कर रहे हैं क्या जाएगा 5 का नाम 5 और 5 125 हम कितना होता है हमारा 625। अगर निकालेंगे कितना हो जाएगा तो लग जाएगा यहाँ पर रूट कितना हो जाएगा रूट 125, ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर सी बिल्कुल सही। देखो फिर से ध्यान दो वाई कितना कर रहा है 2x के बराबर है रख दो वाई बराबर क्या जाएगा स्क्वायर में ना स्क्वायर करो क्या जाएगा 2 का स्क्वायर 4 x स्क्वायर का स्क्वायर x तो 4 1 5 स्क्वायर हम दोनों क्या स्क्वायर किया 25 स्क्वायर क्या जाएगा 625। अगर तो हम लोग काट देंगे हम लोग क्या करेंगे बच्चों काटेंगे क्या जाएगा हमारा 5 125 हम 625 के पीछे 125 आ जाएगा, ठीक है ना। और जैसे यहाँ हटाएंगे स्क्वायर क्या लगा देंगे यहाँ लगा देंगे हम लोग वर्ग में अर्थात रूट लगा देंगे किस मान कितना मिल जाएगा तो हम लोग किसका मान मिल जाएगा 125, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 79 जो क्या कहता है क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर रूट 0.0169 एक्स बेटा इस बार एक्स देखो इसके अंदर दिया है बार क्या दिया है रूट के अंदर दिया है कितना हमें कहा गया है ये 1.3 के बराबर है। अगर बेटा हम लोग क्या करते हैं दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं कितना जाएगा बेटा ये मिल जाएगा हमें 0.0169 एक्स कितना मिल जाएगा ये मिल जाएगा हमें 1.69 देखो ठीक है ना।
13 का वर्ग कितना होता है 169 है ना, और एक मतलब दुगुना दशमलव, ठीक है ना। अगर बेटा हम लोग का हल करते हैं ध्यान देना, तो x इक्वल कितना होता है बेटा, एक समझ आएगा हमारा 1.69 बटे 0.0169, 2 अंक पर यहाँ है, 4 अंक पर यहाँ है बेटा, क्या देख बेटा हमारे बढ़ जाएंगे 2 ऊपर दशमलव, है कि नहीं, 169 में उत्तर कैंसिल कितना बेटा हमें मिल जाएगा बराबर 100 आ जाए, कितना नंबर जाएगा तो हमें मिल जाएगा बराबर 100 दिया गया, 7 ऑप्शन नंबर डी सही जाए, ठीक हो। इस बार ध्यान देना कि इस बार बेटा जो वर्गमूल के अंदर x दिया गया, ठीक है नहीं, बाहर x नहीं दिया गया, इस पर गौर करना, ठीक है नहीं, सब लोग ध्यान देना। अब बेटा क्वेश्चन गौर करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 80, तो क्या कह रहा है, हम बेटा क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस रूट एक्स कितना कह रहा है, x प्लस रूट एक्स कितना हमारा है 90 है, तो x का मान बताओ। देखो बेटा अगर हम लोग ध्यान से देखा जाए तो 90 के हम लोग गुणनखंड फैक्टर करते हैं, कितना आता है बेटा 90 हो जाता है हमारा 9 गुणे 10, है ना, अर्थात 10 9 9 धम्मा 90, ठीक है ना। अगर 9 को बेटा हम लोग स्क्वायर करते हैं कितना जाता है बेटा, स्क्वायर आता है हमारा 81, और बेटा क्या करते हैं तो हम लोग का वर्गमूल क्या जाएगा हमारा, है ना, ध्यान दो सही है कि नहीं सही, तो 81 है और 9 ये कितना मिल जाएगा तो हमारा बेटा 81 9 मिल जाएगा हमारा 90, अर्थात हमारा x की वैल्यू क्या जाएगा बेटा, x की वैल्यू हम क्या रख देते हैं, अगर 81 रखते हैं तो क्या जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर सबका नहीं क्लियर है बेटा, इस प्रकार क्या होता है बेटा, इस प्रकार जो हमारे क्वेश्चन थे आज के 80 क्वेश्चन थे बेटा, वो हमारे पूरे होते हैं समाप्त, ठीक है ना। हमने कोशिश किया है कि आप सभी को बिल्कुल क्वेश्चन समझ में आ जाए, ठीक है ना। अब बाकी क्लास में लोग कल हाजिर होंगे, कल हम लोग बेटा देखेंगे घातांक भी क्वेश्चन देख लेंगे, और बेटा इस टाइप के अदर जो टाइप हमारे भिन्न वाले हैं ना, वर्गमूल जो भिन्न के वर्गमूल हैं उनके बेटा हम प्रश्न कल देखें, ठीक है। तब तक आप सभी से जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखना।